सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में। नए वीडियो क्या मतलब, अपन ने बोला था कि भैया कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी किया था कि ट्रिग्नोमेट्री वीक आने वाला है। राइट, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है और इसमें अपन जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी पढ़ने वाले हैं। भले वो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात हो, या ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, या हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात हो। अब जैसे इतना बड़ा टॉपिक है यार, आप ये मान के चलो 40 नंबर कंटेन करता है। राइट, हर बार आप 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो मैं आपको लगवाऊंगा अभी वहाँ पे क्वेश्चन भी, मैं 2023 के भी लिखूंगा, सारे करूंगा क्वेश्चन। आप देखोगे उसमें भी 14 से 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के प्रेजेंट थे। राइट, तो 14 से 15 क्वेश्चन प्रेजेंट होने का मतलब है लगभग लगभग आपके 35 से 37.5 नंबर। और ये कभी कभी 2022 सेकंड में तो ऐसा हुआ था कि लगभग 18-19 क्वेश्चन आ गए थे। राइट, तो ये 40 से ऊपर भी आ सकता है, 40 से नीचे भी रह सकता है, बट लगभग एवरेज यही रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के सवाल आते रहते हैं। राइट, तो आप सोचोगे ऐसा तब तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, और पूरा वन शॉट में हम कवर करेंगे, 5 दिन ये लेक्चर चलेगा। राइट, आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इक्वेशन आज पहला पार्ट है। देन कल सेकंड पार्ट इसी का होगा। नेक्स्ट फिर अपन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देन अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और देन अपन हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये बना रखा है। अच्छा, ऊपर जो लिखा है वन शॉट ऐसा बनाओ कि 4 नहीं 40 में जो पड़े सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल सही बात है, जैसा आप लोगों ने ट्रेंड वगैरह देख रखा होगा इंस्टाग्राम पे कि ऐसा काम करो कि 4 लोग ये करें, 4 लोग वो करें। ठीक है, तो हमें भी ऐसा काम करना है कि 4 लोग बोले कि भैया देखो ये ऑफिसर बन गया। राइट, तो 4 लोग नहीं, 40 लोग, 400 लोग बोलने चाहिए कि ऑफिसर बन गया। तो ये अपन तभी कर सकते हैं जब भैया अपन मेहनत करेंगे, और मेहनत अपन सही डायरेक्शन में करेंगे। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी तो मान के चलो आपकी मेहनत बेकार है फिर। राइट, अगर पानी इधर से निकलना है और आप खुद पीछे तरफ रहे हो तो पानी ही निकलेगा क्या, बताओ? नहीं निकलना, कोई फायदे नहीं है। राइट, एनडीए आपके नॉर्थ डायरेक्शन में मान लो और आप चले जा रहे हो साउथ की तरफ, क्या आप इंडिया तक पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। राइट, तो यही कहानी है पूरी कि भैया बिल्कुल स्ट्रेटजी में रहकर तैयारी करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ और, इसमें मैं कुछ आपको ऐसा इजी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराने वाला हूँ ना। मैं मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक से बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में, तब भी आप इसे सीख जाओगे। बेसिक से एडवांस की ओर अपन जाएंगे। अच्छा, इजी इजी क्वेश्चन करा के मैं आपको खुश नहीं करना चाहता कि एक क्वेश्चन लिखूं, एक ट्रिक बता दूं, उससे बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व, फिर ऐसे ही 10 12 15 20 क्वेश्चन लिख दूं, पूरा 1 घंटा पार कर दूं। वो इस वन शॉट में नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करके आए हो तो प्लीज़ आप छोड़ सकते हो। आप जाकर के दूसरे किसी के भी वन शॉट ऐसा जो आपको पसंद है वो उसके देख सकते हो। राइट, ये क्या है, कॉन्सेप्ट सीरीज है पूरी। इसमें अपन एक से एक जितना भी आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जितने भी पेपर है आपके, मतलब 2023 2022 2021 2020, जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप पूरी तरीके से इसको देखोगे। दूसरी बात, 2023 का जो सेकंड का पेपर आने वाला है उसमें भी आप ये मान के चलो, अगर आपने पांचों दिन ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर कर ली, अब ये मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री के 80% क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। ये बात पक्की है। आप सोचो अगर 40 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आ गई, 80% का मतलब है 32 मार्क्स आपके ट्रिग्नोमेट्री से निकल के आने वाले हैं, अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया, ध्यान से इसे पढ़ लिया तो। राइट, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो ये तो हो गया। टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही है, और ये यूट्यूब का है, लिंक है। राइट, इसी के साथ में ये देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा। राइट, मैं अपने आपको थोड़ा हाइड कर देता हूँ आपको और क्लियरली दिखे कि शॉर्ट शॉर्ट है। ट्रिग्नोमेट्री वीक 40 मार्क्स का पूरा है। 10 जुलाई आज, यानी कि आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, कल ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आएगा रेशियो इक्वेशन का। परसों यानी कि 12 जुलाई को प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद 13 जुलाई को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 14 जुलाई को हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। टाइमिंग 9 PM ही रहेगी। राइट, डेली की। अच्छा, ये सारे प्रीमियर होंगे। राइट, तो अब 9 PM आप साथ में लेकर के पेन कॉपी बैठना, रफ कॉपी, ताकि क्वेश्चन आप साथ में करते हुए चलना। वीडियो आपको जहाँ लगे वहाँ पॉज करके देना। आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे आप स्पीड कम ज़्यादा करके देख लेना यार। ठीक है, यूट्यूब ने आपको दे रखा है। बाकी ये सारे हैंडल्स हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हो। राइट, ये नंबर है, अगर व्हाट्सअप नंबर है। राइट, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना कि मैसेज ड्रॉप करो। और यूट्यूब का लिंक है, आप इसे जैसे प्रशांत मैथमेटिक्स लिखोगे, यू विल रीच द डायरेक्टली यूट्यूब चैनल। राइट, एंड टेलीग्राम का लिंक है भैया, यही से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि सारे पीडीएफ में यहीं पे देने वाला हूँ। राइट, पीडीएफ सारे के सारे प्रोवाइड होंगे। दूसरी बात है इंस्टाग्राम आईडी, इफ यू वांट टू फॉलो मी देन यू कैन, ऑफ कोर्स, ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। और ट्रिग्नोमेट्री है, अब मैं आपको ऑन कर लेता हूँ क्योंकि दिखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। भैया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, जैसे कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पॉलीगन। पढ़ा है पॉलीगन? हाँ, पॉलीगन का मतलब सर क्या होता है? जिसमें बहुत सारी साइड्स हों। राइट, यानी कि पॉली का मतलब आपको पता है मेनी होता है, मतलब बहुत सारी। जैसे आप पढ़ते हो ना पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में क्या होता है, कई सारी एथीन जुड़ रही होती हैं तो पॉली एथीन बन जाता है। राइट, उसी तरीके से कई सारी अगर गॉन जुड़ेंगे, गॉन मतलब होता है भैया साइड। गॉन मतलब क्या होता है? साइड। अगर कई सारे साइड जुड़ जाएंगे तो उसी को बोलेंगे पॉलीगन। राइट, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की ओर देखा, मुझे समझ में आया कि ट्राई का मतलब तो अपन को पता है 3 होता है, और गॉन का मतलब सर ने अभी बता दिया कि साइड होता है। होता है कि, और मेट्रिक का मतलब, ये सारे गीक वर्ड हैं, आप ये बोल सकते हो। मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये वैसे कोई अंडे में नहीं पूछने वाला आपसे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। राइट, तो 3 साइड का मेजरमेंट मतलब इसमें जो 3 साइड का मेजरमेंट जिसमें भी आपको करना है। राइट, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। 3 साइड का मतलब क्या होता है भैया? ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में क्या चीज़ें आप मेजर कर सकते हो? सर ट्रायंगल में अपन चाहें तो सर एंगल को मेजर कर सकते हैं।
एंगल को मेजर कर सकते कि नहीं बताओ, और साथ ही साथ में साइड को मेजर कर सकते हैं। भाई एंगल को मेजर कर लेंगे, चांदा लेकर के चलेंगे जिससे एंगल नापते हैं, और साथ ही साथ अगर साइड मेजर करनी है तो पटरी स्केल लेकर के चलेंगे, है ना, लेंथ नाप लेंगे, साइड मेजर हो जाएगी, तो एंगल और साइड यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। तो पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हम यही करने वाले हैं, हम एंगल और साइड के बारे में ही बातें करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, राइट। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं कि अगर आपको साइड्स पता है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, अगर आपको साइड्स पता है तो आप एरिया भी निकाल सकते हो, राइट। उम्मीद करता हूँ चैप्टर अपन करने के वाले आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, राइट। कोई समस्या कोई दिक्कत लगती है आप बता सकते हो, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फंडे हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, राइट। ट्रायंगल मतलब मैंने यहाँ तो बना रखा है, एक त्रिभुज बना हुआ है। अच्छा, हमेशा आप ये ट्राई करना, कभी भी आपके सामने ऐसा ट्रायंगल आपको बनाने को दिया जाए, हमेशा ट्राई करना कि नेमिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करना। सर नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, जैसे ए बी सी लिखना तो ए बी इधर फिर सी इधर, राइट, ऐसा चलना चाहिए, ए बी सी ऐसा चलना चाहिए, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, राइट। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके एक एंगल मान लो इसका ये ए, ये एंगल मान लो इसका बी, ये एंगल इसका मान लो सी। ए के सामने की साइड आप हमेशा ए मानना, बी के सामने की साइड आप हमेशा बी मानना, और सी के सामने की साइड हमेशा आप सी मानना, राइट। सी के सामने एक साइड हमेशा सी मानना। अच्छा, अगर कभी कोई पूछ दे कि सर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चा हिंदी में परिमाप, राइट। तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड को सर आपने जिस दिन जोड़ दिया वो जाएगा पेरीमीटर, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बचपन में सिखाई गई होगी जब नर्सरी के जी में पढ़ रहे होगे कि भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। ये सारी चीजें मैं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं आगे यूज जब इनका करें तो आपको याद रहे, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। अच्छा, एरिया इसी तरीके से अगर एरिया की बात करें तो एरिया इसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला, राइट। तो हीरोन फार्मूला से अपन निकाल सकते हैं एरिया। कैसे निकालते हैं सर, एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस होता है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब सर पेरीमीटर हमने निकाला, ए प्लस बी प्लस सी किया और डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया, सर ये हो जाएगा हाफ पेरीमीटर। तो आपने फटाफट हाफ पेरीमीटर निकालना है, इसमें सारी वैल्यू उठा उठा के पुट करनी है, एरिया आपका आ जाएगा, पक्की बात है, राइट। कोई आपको रोकने वाला यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम का वर्ड आपने सुना होगा, सप्लीमेंट्री आपने नाम सुना होगा, कोटि पूरक, समपूरक कोण जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। होते क्या मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वो एंगल, कोई भी दो वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री में जिस दिन आपने 60 जोड़ दिया 90 मिलेगा, यानी कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है 60, और सेम 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 30, राइट। तो ये बस जानने की बातें हैं, थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बच्चा वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, राइट। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप बोलोगे 30 में क्या जोड़े कि 180 मिल जाए, आप बोलोगे सर 150 जोड़ दो तो 180 मिलता है, यानी कि 30 का सप्लीमेंट्री जो क्या है 150 डिग्री, 150 का सप्लीमेंट्री कितना है 30 डिग्री, राइट। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में यहाँ तक आ रही होगी। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में कोई समस्या नहीं होगी। एरिया का फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, पेरीमीटर भी समझ में आ गया होगा, और तीनों एंगल का सम 180 होता है ये भी समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात, थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें ये भी समझते हैं। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये बात आप रख लो। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट। कि मान लो ऐसा है 2 3 4, तो 2 3 का देखो सम 5 है जो कि 4 से बड़ा है, सही बात है। 4 2 का सम 6 जो कि 3 से बड़ा है, और 4 3 का सम 7 जो कि 2 से बड़ा है, राइट। तो यानी कि ट्रायंगल इससे पॉसिबल है। लेकिन अगर कल को मान लो मैं बोल दूं 1 1 और 2, और यहाँ पे मैं बोल दूं 3, तो 1 2 का सम 3 है जो 3 से बड़ा नहीं पर बराबर हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये चीजें आपको कभी कभी छोटी परेशान कर सकती है, तो इसलिए मैंने लिख के ले आया हूँ, राइट, ताकि आपको याद रहे दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना बच्चा, ये तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा, बस ये बात याद कर लो अभी। अच्छा, दूसरी बात, ये आपको बचपन में सिखाई हुई कि ट्रायंगल के अगर कोई दो एंगल बच्चा बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, मतलब उनके सामने की साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये लिखा है कि एंगल बी बराबर एंगल सी के अगर है तो उसके सामने की साइड बी और उसके एंगल सी के सामने की साइड सी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी तरीके से अगर साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। ये तो अपने 9th 10th में 8th में पढ़ रखा था, ठीक है। नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं यार, यहाँ पर देख लो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई एंगल, जैसे मान लो एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, राइट, कोई एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है, तो इसके जो सामने की साइड होगी ना, इसके सामने की साइड बी होगी, इसके सामने की साइड सी होगी, तो बी भी सी से बड़ी होगी, ये बात पक्की है, राइट। कि अगर एंगल दो बड़े हैं तो उनके सामने की जो साइड्स होंगी वो भी एक दूसरे से बड़ी ही होंगी, ये बात पक्की है, याद कर लो आप, राइट। ये अभी तो ज्यादा काम आने वाला नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वगैरह चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें बड़े काम की चीजें याद है, वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक्यूट एंगल नाम का आपने वर्ड सुना होगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। सर न्यून कोण मतलब जो कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, सर 30 डिग्री 45 डिग्री 47 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री 71 डिग्री, ये सारी क्या है, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल है।
राइट। ऑब्ट्यूस एंगल बच्चा क्या होते हैं, अधिक कोण इसको बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से 180 के बीच में हो, जैसे कि मान लो 120 हो गया, 160 हो गया, 130 हो गया, 125 डिग्री हो गया, 127 डिग्री हो गया, ये सारे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण है। तो यहाँ तक बेसिक बेसिक अपन ने ट्रायंगल की चर्चा करी, बेसिक बेसिक बातें अपन ने ट्रायंगल के बारे में सीखी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपन आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप बनाते हुए चलना, राइट, रफ कॉपी अपने पास में रखना, जैसे ही क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करना, अपने मन से ट्राई करना, नहीं हो तो फिर वीडियो ऑन करना, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। राइट, अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट सर, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस पूरे चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वेशन का जो भी पूरा चैप्टर है, इसमें केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। जो जनरल ट्रायंगल है उसके बारे में चर्चा हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। सर, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। सर, दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते। अरे दोनों कैसे हो जाएंगे यार, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर दो मान लो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 90 180, इसको तो 0 होना पड़ेगा, ट्रायंगल बनेगा। राइट, तो ये बात आपका रखनी कि एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, वन एंगल शुड बी व्हाट, 90 डिग्री। राइट, अगर ऐसा है तो ठीक, थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। राइट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लेते ही आपके मन में एक बात आती होगी कि सर, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी थी। जैसे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो क्या बोलती थी कि भैया जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसको बोलते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस सर क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, सामने वाली साइड मतलब सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के बारे में एक बात प्रचलित है कि हाइपोटेनस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। राइट, ये आपको याद रखना है, अपन लिख भी देंगे यहाँ पे। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ए के पास खड़ा हूँ, तो ए के सामने से देखूंगा तो ये साइड मेरे को अपोजिट दिखेगी। मतलब जैसे मैं ए पर खड़ा हूँ तो मैं सामने देखूंगा तो जो बीसी लाइन है वो मेरे को अपोजिट दिखेगी। हाँ सर, अपोजिट दिखेगी, तो इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। और जो अपोजिट साइड होती है इसी को अपन नाम देते हैं परपेंडिकुलर या फिर लंब। राइट, हिंदी बोले तो लंब, परपेंडिकुलर। अच्छा, जैसे मैं ए पर खड़ा हूँ तो ए के जो पास वाली साइड होगी, जो एडजेसेंट साइड होगी, राइट, इसको अपन बोलेंगे आधार यानी कि बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये कहानी आई थिंक आपको समझ में आती होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी प्रचलित है, वो क्या है कि हाइपोटेनस हमेशा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, और हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होगा। जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो इस बात को आपसे पूछूंगा। राइट, आप याद रखना। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा, और हाइपोटेनस क्या होगा, बेस से भी बड़ा होगा। राइट, दूसरी बात क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये बताती है आकर के कि जिस दिन आपने हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया उस दिन वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। राइट, ये बात आपको याद होनी चाहिए। हाँ सर, ये बात तो याद है। इसको हिंदी में बोलना चाहें तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। राइट, अच्छा, हाइपोटेनस बड़ा सर क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री इन दोनों एंगल से बड़ा है, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। अभी अपन पढ़ के आए कि नहीं है बताओ, हाँ, एंगल अगर बड़ा है उसके सामने साइड क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए ये क्या है, हाइपोटेनस दोनों साइड से बड़ा है। अच्छा, आप सुनो बात बहुत ध्यान से, यहाँ से अब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट हो चुकी है। राइट, आप बस ध्यान सुनते रहना। अगर जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, राइट, रेशियो का मतलब होता है सर अनुपात निकालना। राइट, तो इन तीनों साइड में से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है, बेस, इन तीनों साइड में से आपने कोई भी दो साइड उठा ली, कोई भी दो साइड। राइट, मैं बोल रहा हूँ कोई भी दो साइड, जैसे मान लो मैंने सर उठा ली परपेंडिकुलर और बेस, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, या आप बेस और हाइपोटेनस, और इनका मैंने रेशियो ले लिया। क्या ले लिया, रेशियो। जैसे मैंने मान लो उठाया, सबसे पहले मैंने उठाया फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इनका मैंने रेशियो ले लिया। इसी तरीके से मैंने उठाया मान लो बेस और हाइपोटेनस, इनका रेशियो ले लिया। और इसी तरीके से मान लो मैंने उठाया, क्या बच गया, परपेंडिकुलर बेस बच गया, परपेंडिकुलर और बेस, इसका रेशियो ले लिया। तो भैया ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। सर ये क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अगर आपने हाइपोटेनस लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपने लिखा हुआ है, तो जहां पर आप खड़े थे यानी कि ए पर आप खड़े थे, अगर ये एंगल थीटा था तो ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। सर ये साइन कहां से आ गया, और यही तो खेल है कि जो थीटा है अगर आपने उसका साइन ले लिया, साइन थीटा, राइट, साइन कैसे लेंगे, क्या करेंगे, अपन आगे सीखते हुए चलेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस ये भी कांस्टेंट होता है, ये cos थीटा के बराबर होता है। सर साइन कोसाइन से एंट्री ले चुका है, हाँ एंट्री ले चुका है। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिस दिन आपने करने को सोच लिया उस दिन वो क्या बोलेगा कि मैं tan थीटा के बराबर हूं। राइट, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारी कहानी आपको आई थिंक उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर रही होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कल को सर मेरा मन हो जाए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो उठाया मैंने, लेकिन p बाई h ना लिख करके मैं h बाई p लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, मैं h बाई p लिख दूं। मैंने कहा लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो h बाई p जिस दिन आपने लिख दिया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम होता है cosec थीटा। इसका नाम क्या होता है, cosec थीटा। राइट, इसका नाम क्या है, cosec थीटा। अच्छा, जिस दिन आपने हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख दिया उस दिन आपको याद आ जाएगा, शायद याद आ भी गया होगा कि ये होता है sec थीटा। अच्छा, जिस दिन आपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लिया उस दिन ये होता है cot थीटा। उस दिन क्या होता है, cot थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। किसके रेशियो है, साइड्स के रेशियो है। किसके रेशियो है, साइड्स के रेशियो। याद रखना इस बात को। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई समस्या पर नहीं हो रही होगी। अच्छा,
अब अगर सर ये रेशियो वाली कहानी हो गई, ये मेरे पूरा समझ में आ गया, ये सारी चीजें भी ठीक ठाक है, चलो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सर एक बात बताओ, पी बाई एच साइन थीटा है, कॉसेक थीटा एच बाई पी है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कॉसेक थीटा कहीं ना कहीं साइन थीटा का उल्टा है? अरे पी बाई एच बराबर साइन थीटा है और एच बाई पी बराबर कॉसेक थीटा है, तो एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हो गए? रेसिप्रोकल लिखा कि नहीं लिखा है भाई? अगर कॉसेक थीटा को मैं चाहूँ, कॉसेक थीटा को अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, एच बाई पी, एच बाई पी को अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ कि 1/p/h। भाई मैं एच को नीचे उतार लिया चला गया, और पी बाई एच क्या है, साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ साइन थीटा। इसका मतलब है सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा। सर ये बात तो अपन कॉस थीटा सेक थीटा में अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कि सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sec थीटा, दोनों चीजें सेम है। अच्छा सर कॉट थीटा भी इस तरह लिख सकते हैं कि कॉस थीटा क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, उसको भी उल्टा कर दिया तो tan थीटा हो गया, हाँ tan थीटा हो गया। तो अपन ये भी लिख सकते हैं सर कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। सर यही फार्मूले तो हम बचपन में याद क्या करते थे? हाँ यही फार्मूला बचपन में याद करते थे, निकल के सारे यहीं से आए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, राइट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अपन बहुत डिटेल में सारी चीज़ें नहीं करने वाले यार, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा ना, और इतना टाइम अपन के पास है नहीं, इतना तो अपन को आता ही है कर। ठीक है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि भैया सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा। सर हमने तो पढ़ा था cos थीटा 1/sec थीटा, अरे दोनों सेम है यार, cos को उधर जाएगा sec को नीचे लेगा, दोनों सेम हो जाएगा, राइट। और अच्छा cot थीटा बराबर कैन बी रिटन एज 1/tan थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कोई भी दुविधा या कोई भी परेशानी आपको इतने में तो नहीं हुई होगी, इस बात को मैं भली बात समझ रहा हूँ, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। अपन आगे थोड़ा और आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बड़े काम की आइडेंटिटीज में मिलने वाली हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज है, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटीज में बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा, ठीक है। चीज़ें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके साथ कि भैया अगर tan थीटा बराबर 3/4 है, फाइंड sin थीटा cos थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। सर इतना सब कैसे पूछ दिया, ये तो क्या ही है, मैं कैसे करूँ? देखो बच्चा, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, 3/4। आपको पता है कि आप पढ़ के आए हो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब परपेंडिकुलर क्या होता है, जहाँ पे आप खड़े हो, जैसे मान लो थीटा आप यहाँ से देख रहे हो, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, इसके नीचे की साइड बेस होती है, और 90 डिग्री से वाला हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है? ये बराबर किसके दे रखा है सर, 3/4 के दे रखा है। कैसे निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। पी बाई बी दे रखा है 3/4, तो पी बराबर आप ले लो सीधे 3, और पी बराबर ले लो आप 4। तो पी बराबर हमने ले लिया 3, बी बराबर हमने ले लिया 4। तो क्या आप यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हो? सर कैसे निकाले? अरे पाइथागोरस थ्योरम यार, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो निकालो फटाफट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आई थिंक 9 होता है, 4 का स्क्वायर आई थिंक 16 होता है, 9 प्लस 16 25 होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 625, तो हाइपोटेनस आ गया 5, राइट। सर माइनस क्यों नहीं लिखा? अरे यार एक बात बता, क्या किसी ट्रायंगल की साइड माइनस में हो सकती क्या? अरे नेगेटिव साइड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो हाइपोटेनस प्लस का लिखेंगे ना, 5 लिखेंगे फिर, राइट। तो हाइपोटेनस कितना आ गया सर, हाइपोटेनस आ गया 5। क्या पूछा गया था, साइन थीटा पूछा गया था। अच्छा सर साइन थीटा तो आपने बताया था, क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर तो 3 है, हाइपोटेनस कितना निकाला 5, 3/5 आ गया। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि सर cos थीटा कैसे निकालना है। अरे cos थीटा कैसे निकालना है, सुन सुन सुन, cos थीटा कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, सर बेस बेस कितना है सर, अरे 4 दे रखा था, अपॉन हाइपोटेनस कितना सर, 5 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में धीरे धीरे आने लगी होगी। अच्छा सर यहाँ पे अगर मैं से पूछा जाए cot थीटा कितना होगा, तो cot थीटा के लिए मैं चाहूँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा दूं, या फिर tan थीटा का उल्टा लिख देते यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। tan थीटा का उल्टा नहीं, 3/4 का उल्टा नहीं, 4/3 हो गया। अच्छा सर sec थीटा कितना होगा? अच्छा अगर आपने cos थीटा निकाल लिया है, तो चाहो तो आप हाइपोटेनस अपॉन बेस लगाओ, या फिर cos का उल्टा करके लिख दो, cos का उल्टा कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे ये चीजें आपके जहन में आने लगी होंगी। cosec थीटा क्या होगा, कमेंट में नीचे जरूर बताना cosec थीटा कितना होगा, मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कभी भी ऐसा आ जाए, आप याद रखना, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हो, बाकी सारे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा फॉलो करना है। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख भी लेना कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन हो, इफ वन टी आर गिवन अनदर आस्क, दूसरा कुछ पूछा जाए, क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और वैल्यू निकालनी है। हमेशा ये याद कर लो, ये हर बार क्वेश्चन, इस बार देखो इस पे क्वेश्चन बेस नहीं था, अगली बार मतलब 2023 के सेकंड पेपर में आने वाला है, पक्की बात है, आएगा ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ tan इक्वल टू 3/4, फिर से वही, लेकिन इस बार क्या पूछा, व्हाट इज साइन सी, ठीक है। तो और क्या बोला कि वेयर बी इज 90 डिग्री, मतलब एंगल बी हो क्या है 90 डिग्री। तो अपन एक ट्रायंगल बनाया जिसमें बी अपन ने क्या बोल दिया भैया 90 डिग्री है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। tan ए बराबर 3/4, यानी कि ए पे खड़ा होकर वो देख रहा था, तो ए पे खड़ा होकर देखेगा, तो tan ए कितना होता है बच्चा, tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, हाँ परपेंडिकुलर बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना सर, 3 बेस कितना 4, ये सर हो गया 3 बेस कितना हो गया सर 4 हो गया, राइट। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, अभी निकाला अपन ने 5, निकाला ना पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा
क्या पूछा है, व्हाट इज साइन सी। अब की बार वो बंदा उसने क्या किया, वो यहाँ पे जाके खड़ा हो गया, साइन सी पे जाके खड़ा हो गया। अच्छा साइन सी से अगर वो देखेगा तो साइन सी कैन बी रिटन एज, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसकी अपोजिट साइड, राइट, उसकी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है बच्चा, 4 है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, राइट, जल्दी में आंसर 3/5 मत लिख देना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि अपोजिट साइड क्या है सर, 4 है, अपॉन हाइपोटेनस तो सेम है, 4/5 इज द राइट आंसर, राइट। इस तरह से अगर आपसे कोई और ऐसा पूछा जाए तो आप कर लेना, राइट। उम्मीद करता हूँ ये फंडा भी आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन एनडीए 2022 सेकंड, 2022 सेकंड का ही आई थी कि 2022 फर्स्ट का, मुझे याद नहीं थोड़ा सा, लेकिन 2022 का ही क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया से, cos sec थीटा बराबर 29/21 दे रखा है, और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा, 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा। अच्छा थीटा 0 से 90 के बीच में, इस चीज का जो डिटेल्ड मीनिंग है ये हम अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है। पर अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, cos sec थीटा बराबर 29/21 दे रखा है, और sec थीटा tan थीटा का सम पूछा है, यानी कि अलग अलग भी निकाल के इनको जोड़े तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो यानी कि एक काम कर सकते हैं कि sec थीटा निकाल लें और tan थीटा निकाल लें। अच्छा एक ट्रिग्नोमेट्री से दिया और दूसरा निकाल लें तो कैसे करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ गया है तो प्लीज पॉज करो इस वीडियो को, यहीं से आप सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो देखना, अगर देखना चाहते हो तो देखते रहो यार, ठीक है। चलो cos sec थीटा बराबर क्या आएगा, cos sec थीटा बराबर भैया आएगा 29/21, लेकिन cos sec थीटा रियलिटी में कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, ये आपको अभी याद कराना है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, अपन ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल अपन बनाएंगे हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड यानी कि 21, परपेंडिकुलर यानी कि 21 ये आ गया। अच्छा बेस सर कितना होगा, तो सर वही फिर हाइपोटेनस वाला अलग फंडा लगाएंगे, ठीक है लगाते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस बेस जो मिसिंग है बेस का स्क्वायर, राइट, थीटा ये यहाँ पे दे रखा है, बेस का स्क्वायर। मेरे पीछे आ रही होंगी सारी चीजें तो मैं आपको थोड़ा हाइड करता हूँ। अच्छा बेस का स्क्वायर बराबर बच्चा हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अच्छा 20, अब ये कभी भी ऐसा बन जाए ना तो सीधे स्क्वायर करने मत बैठ जाना कि 29 का स्क्वायर निकालना फिर 21 का स्क्वायर निकालना फिर दोनों घटा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फंडा लगा दो कि 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21, राइट। बहुत लोग आपको बोलेंगे पाइथागोरस टेबलेट याद करके जाओ, अरे यार कितना याद करके जाओगे, राइट। एक पेपर है उसमें 2 पेपर आने, जीएटी भी आना है, मैथ भी आना है, इतना ज़्यादा आप याद कर पाओगे क्या, नहीं याद कर पाओगे। तभी मैं आपको सही तकनीक सिखा रहा हूँ, हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है। 29 माइनस 21 कितना आएगा सर, 8 आ जाएगा। 29 प्लस 21 कितना आएगा सर, 50 आ जाएगा। 50 इंटू 8 करेंगे सर 400 हो जाएगा। अच्छा 400 अगर बराबर बी स्क्वायर है तो बी बराबर आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि अंडर रूट ऑफ 400 हो जाएगा, और 400 का अंडर रूट आपको पता है ये 20 होता है, राइट। यानी कि एक साइड जो बची हुई साइड थी, मिसिंग साइड पे क्या आ गई है, 20 आ चुकी है, राइट। क्या पूछा है, सेक थीटा पूछा है, राइट, या ऐसा लिखा है कि 4 सेक थीटा प्लस 4 tan थीटा। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है आपको यही पता है, 4 टाइम्स सेक थीटा। सेक थीटा और क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यस कॉस का उल्टा, राइट। तो हाइपोटेनस कितना है सर 29 है, अपॉन बेस, बेस कितना है सर, बेस अभी निकाला है 20 है, प्लस tan थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 21 है, बेस कितना है सर 20 है, अभी अपन ने निकाला। अच्छा जैसे अपन ने किया तो ये चाहे तो कैंसिल आउट करते हैं, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 होता है, राइट। तो 29/5 प्लस 21/5, अच्छा डिनोमीटर सेम है तो सीधे ऐड कर देते हैं, तो 29 प्लस 21 अपॉन 5 हो जाएगा। अच्छा 29 प्लस 21 जिस दिन आपने करने को सोचा, कोई चुपके से कान में कहेगा कि सर 50 होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, आपको सीखना सब कुछ पड़ेगा। यानी कि आंसर क्या आएगा सर 10 आएगा, राइट। तो बी पट इज राइट आंसर एंड डी का सवाल आपने देखा, क्वेश्चन इजी था, कर पाए, राइट। तो जो 40 नंबर है उन्हें भी गेन करना इतना कुछ कठिन नहीं है, अपन गेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन ऐसा है कुछ, व्हाट इज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा इक्वल टू, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस वगैरह से नहीं कर पाओगे, राइट। सर क्यों नहीं कर पाएंगे, अरे यार अभी ये क्वेश्चन, इससे आप हाइपोटेनस वगैरह करोगे फंस जाओगे, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक तकनीक धीरे धीरे सिखाता हुआ चल रहा हूँ कि जब भी ऑप्शन में नंबर्स दे रखे हो, राइट, तो आप अपने मन से जो भी आपसे पूछा गया है उसमें कोई भी थीटा पुट कर सकते हो, कोई भी थीटा पुट कर सकते हो, कोई भी थीटा पुट कर सकते हो, बस कंडीशन ये है, कोई भी एंगल पुट कर सकते हो, बस कंडीशन ये है। ये मैं आपको भी होमवर्क के लिए दूंगा, राइट, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, राइट। यहाँ पे मैं बस तकनीक सिखाने के लिए गया हूँ। कोई भी एंगल आप पुट कर सकते हो, बस आपको ध्यान रहे क्या नहीं करना है सर, डिनोमिनेटर मतलब जो जैसे कुछ भी लिखा है ऊपर लिखा है, और नीचे नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, राइट, नहीं बनना चाहिए। और क्या है, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना है। बाकी आप कोई भी एंगल अपने आप से पुट कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं तो आपको शायद याद होगा कि tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ऐसा मत एंगल पुट करना कि थीटा ऊपर 90 पुट कर दिया तो इन्फिनिटी बन गया, राइट। या फिर से टेन कॉट 90 कितना होता है सर, जीरो होता है, कॉट जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो सर जीरो मत पुट करना, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क देता हूँ, 2020 से 21 का क्वेश्चन है, शायद मुझे याद नहीं है, 2020 21 का क्वेश्चन है ये। अभी अपन आगे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में पूरा वीडियो देखना, उसके बाद क्वेश्चन करना, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंडे पे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है सर, अभी अपन ने सीखा था एक चीज जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर थी, हाँ याद आया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर थी, ठीक है। तो यार थोड़ा वॉइस का अगर डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि थोड़ा बारिश हो रही बाहर और थोड़ा पानी आवाज़ें आ सकती हैं, राइट।
चलो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ा, राइट? हाँ सर पढ़ा रखा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी को, राइट, ये जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे मेरा कल को मन कर जाए, मैं इस पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, क्या काम करेगा? हाँ सर काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर तो सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हो, कभी जीरो तो होगी नहीं, तो एच स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने डिवाइड किया तो हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और एक प्लस हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, राइट? ये जैसे ही मैंने लिखा तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार इसमें एक चीज हो सकती है सर, वो चीज क्या है? देखो ध्यान से, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। अच्छा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को अगर हम इसका एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को अगर अपन चाहें तो पी बाई एच का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। बी बाई एच का होल स्क्वायर भी तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा पी बाई एच जैसे मैंने लिखा, मुझे शायद थोड़ा सा याद है कि यार ये तो मैंने कहीं देखा था पिछली स्लाइड में, हाँ सर देखा था। क्या था इसका मतलब? अरे इसका मतलब था सर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर सही बात हो रही है। अच्छा बी बाई एच मतलब कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ तो क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1। यानी कि जब भी आप साइन स्क्वायर थीटा करोगे या कॉस स्क्वायर थीटा करोगे, दोनों का सम करोगे जिस दिन, उस दिन आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात आप मन में बसा लो कि ऐसा होना तय है, पक्की बात है, ठीक? अच्छा सर एच स्क्वायर से डिवाइड करना किसी ने बताया थोड़ी था, पी से डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो जिस दिन आप करोगे तो दो आइडेंटिटी और मिल जाएंगी। वो दो आइडेंटिटी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट? आपको अगर डेरिवेशन करके देखना हो तो आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट? वो दो आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1, और दूसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? तो ये जो तीन आइडेंटिटी है बच्चा, ये आपके दिमाग में एकदम बसी होनी चाहिए। अच्छा मैंने आपको ये क्यों लिखवाया? क्योंकि कल को मान लो आप माइनस प्लस में कहीं गलती करो, भूल रहे हो, तो फटाफट एग्जाम में करके देख लिया, ठीक है? कि पता लगा माइनस प्लस के चक्कर में गलती हो रही, तो ये कॉन्सेप्ट निकाल के आपने देख लिया। बाकी आपको याद रखने ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं है, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब आप सोचना और मुझे यहाँ पर एक बात बताना, ठीक है? बहुत सोचिए भैया, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है लिखा हुआ है, क्या ये कुछ ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप नहीं लिखा हुआ है? लिखा है कि नहीं भाई? समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन को बचपन में पढ़ाया गया था कि आप अगर चाहो तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी भी लिख सकते हो। कैसा पढ़ाया गया था? हाँ सर पढ़ाया तो गया था, तो अपन वही लगा देते हैं फटाफट। क्या बात करो, हाँ लगाते हैं, ठीक है? तो अपन लगाते हैं, ये रहेगा जैसे था, राइट? भाई दूसरे को जा, ओके। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, बढ़िया सवाल बनते हैं इस पर। टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर तक आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी। अच्छा एक बात बताओ, दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं, बराबर 1 लिखा हुआ है, तो अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो किसी भी एक को अगर हम चाहें तो उधर साइड भेज दें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, भेज सकते हो आप, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर माइनस को क्यों भेजा? दुश्मनी थी क्या? अरे प्लस को भेज दे यार, तू प्लस को भेज दे, चल प्लस को भेज दे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर रोक के रखते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं। क्या जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक? ये लिखा हुआ। तो यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि भैया अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने आप पता चल जाएगा। सर कैसे? उसका रिवर्स करके। जैसे मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है 4, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? 1/4। नहीं आया समझ में? आया? अच्छा जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है 4, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? 1/4। उसका रेसिप्रोकल। हाँ सर रेसिप्रोकल, बस इतना याद रखना, हाँ इतना ही याद रखना है। इसी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके एकदम धड़ाम होने वाले हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑटोमेटिकली पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी अपने आप हमें पता है। सर जैसे नीचे वाले को अगर हम देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपके मन में आ गया होगा कि सर इसको भी वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप करके लिखते हैं, और अगर आप लिखोगे सब निकालोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट? इतना समझदार हो चुके हो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट? इसी तरीके से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मेरा कभी लिखने को मन कर जाए तो उसको अपन लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ये अगर मेरे पीछे छिप रहा है तो मैं अपने आप को छिपा लेता हूँ, राइट? आपको पूरा क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए। कहानी क्लियर है कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कभी दिया होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा में ऑलरेडी पता है। अगर इस तरह से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया होगा तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पता है, या फिर इसका रेसिप वाइस वर्सा। कहानी क्लियर है? तो ये सारी चीजें बड़े काम की है भैया, ये आगे आती रहेंगी हमारे काम में, ठीक है? आपको बस याद रखना है, उसी का उल्टा हमें ऑलरेडी पता होता ही होता है, ठीक है? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आपकी इजाजत हो, आगे बढ़ना चाहिए और क्वेश्चन आगे करना चाहिए। सर क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है और पूछा गया है सेक थीटा की वैल्यू बता दो, सेक थीटा की वैल्यू बता दो। मैं अपने आप को दिखा देता हूँ, ओके। आप बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है, सेक थीटा पूछा गया। अच्छा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पता हो तो आपको पता है कि भैया सेक थीटा
माइनस टेन थीटा तो ऑलरेडी पता है ना। अरे यार कैसे, अरे वही फंडा, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, सर 4 का उल्टा 1/4, दोनों पता चल गया। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो सेक सेक बचेगा, टेन टेन तो उड़ जाएगा, सेक की वैल्यू निकालने को बोला गया था, चलो निकालते हैं यार, मजा आएगा। ये किया अपन ने इनको सम, जैसे सम किया तो टेन से टेन उड़ गया, नहीं उड़ गया, तो टू सेक थीटा इधर हो गया और बराबर 4 + 1/4 हो गया, राइट। 4 + 1/4, 4 चुके 16, 1 17, 17/4 आ गया, राइट, आ गया। अच्छा 2 जो मल्टीप्लाई में इधर लिखा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 17/4 × 2 यानी कि 8। उम्मीद करता हूँ आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। सेक थीटा बराबर 17/8 हो जाएगा। बताओ क्या आपको कोई यहाँ तक समस्या लगी? नहीं सर हमें तो नहीं लगता, अगर लगी है तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखना, आपको फिर समझ आ जाएगा, राइट। अच्छा सर अगर सेक थीटा की जगह पर कल को मेरे से उसने कॉस थीटा पूछा तो मैं क्या करता? अरे सेक निकाल लिया ना भाई, एक ही ज्योमेट्री सबको पता चल गया 17/8 है, तो दूसरा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो सर कैसे? अरे वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला फंडा यार, याद कर। अच्छा कल को अगर साइन थीटा पूछा जाए कैसे निकालोगे? अरे वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला फंडा, एक पता है दूसरा निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सेक थीटा पता है 17/8, हाइपोटेनस अपन बेस पता है, परपेंडिकुलर अपन निकाल लेंगे, पूरा फटाफट फंडा निकाल के रख देंगे। कहानी क्लियर है? तो एक अगर टी आर पता चल गया, दूसरा टी आर कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से। इस तरीके से दूसरा फंडा हमने सीखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा पता हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस cot थीटा पता हो तो cos थीटा माइनस cot थीटा कितना होता है, ये भी हमें पता चल चुका है। ओके आगे बात सर, क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुका है एनडीए में, ठीक है। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको फिर से ये गिवन है, एनडीए का क्वेश्चन है ये। sec थीटा 2019 का है शायद, राइट, इक्वल टू 4, तो अपन बोल सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर भैया क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और जिस दिन आपने इनको ऐड कर दिया तो tan से tan उड़ जाएगा, 2 sec थीटा हो जाएगा, ऐड कर दिया, 2 sec थीटा बराबर 4 + 1/4, वही कहानी है 17/4, और 2 इधर जाएगा तो sec थीटा बराबर कितना आ गया? 17/8 आ गया। अच्छा 17/8 आ गया, तो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ भैया? हाइपोटेनस अपॉन बेस गिवन है, साइन थीटा निकालना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, 17 नीचे आना चाहिए, तो ए या सी में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। आप करके देख लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, क्या कहते हो? और 17/8 8 × 17 तो होगा नहीं सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos थीटा का वैल्यू होगी ना 8 × 17, साइन थीटा पूछा गया तो 15/17 होगा, सीधे आप यहाँ से भी टिक कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, राइट। बाकी आप सॉल्व करना भी मैंने आपको सिखा दिया है, राइट। तो यहाँ ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी जल्दी से हो जाता, प्लस आप अगर आपको ट्रिक भी आती तब भी 1 मिनट के अंदर ही सवाल आपका हो जाता, राइट। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंडिया में आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, आते रहते भी हैं, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दूंगा आगे चल करके। अब अपन पढ़ते हैं दूसरी चीज जिसका नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, जिसका नाम है सर रेशियो, राइट, सॉरी एंगल, राइट, रेशियो रेशियो चला दिमाग में, एंगल। अच्छा व्हाट इज एंगल? एंगल होता क्या है? तो एंगल बेसिकली होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, किसी भी चीज का अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है उसका आपने मेजरमेंट कर लिया, राइट, क्या रोटेट, कितना रोटेट कर रही है, दैट इज एंगल, राइट। जैसे कोई चीज चल के आती है तो डिस्टेंस मेजर हो जाती है वो, राइट, तो उसी तरीके से अगर कोई चीज रोटेट कर रही है अपनी जगह से तो उसको बोलते हैं एंगल, राइट, उसका मेजरमेंट करना। अच्छा अगर मेजरमेंट करना है तो सबसे बड़ी इसमें चीज है एक और हमें पता चाहिए, यूनिट, राइट। यूनिट पे क्या है, यूनिट पे अपन आगे चर्चा करते हैं, अभी के लिए समझते हैं रोटेशन क्या है। सर ऐसे मान लो एक लाइन सिंपल सी दे रखी है आपको, राइट, दिख रही होगी लाइन सिंपल सी, सीधी सीधी लाइन खींचिए, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन, राइट, ये रोटेट हुई है ऊपर की ओर और यहाँ चली गई है, राइट। तो ये इनिशियल रे और ये जो रोटेट हो रही है रे, तो इनिशियल से टर्म जो फाइनल रे है वहां तक जाने में जितना भी रोटेशन हमें करना पड़ा, राइट, जितना भी हमें रोटेशन करना पड़ा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूँ तो मैं अपनी चेयर पर बैठा हूँ, अगर मैं रोटेट होता हूँ तो इधर से रोटेट हो गया, फिर अगर रोटेट होता हूँ तो ये रोटेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा इनिशियल ये था, अब मैं रोटेट हुआ ये ऐसे, तो 30 डिग्री मान लो मैं ऐसा रोटेट हुआ 30, ये कैलकुलेशन कितना, ये 30 है, तो हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। अब मान लो मैं पूरा रोटेट हो जाऊँ इधर की ओर ऐसा हो जाऊँ तो ये हो जाएगा 90, राइट। जैसे अभी आप सोचो कि इधर 30 फिर इधर से हो गया तो और 90, राइट, दिस इज द रोटेशन, राइट। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आई होगी। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है कभी भी, रोटेशन कैसा होता है बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी सीधे चल रही होती है इधर की ओर ऐसे चल रही होती है, राइट, घड़ी की उल्टी दिशा में, राइट। हो सकता है मैंने ऐसे किया हो, आपको उल्टा दिख रहा हो क्योंकि कैमरा सामने वेबकैम लगा हुआ है, बट आप समझ सकते हो घड़ी की उल्टी दिशा में जब भी चलेंगे उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी चलेंगे थीटा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बट बात याद रखना है, क्लॉकवाइज जब भी चलेंगे थीटा हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, राइट। क्लॉकवाइज चलेंगे थीटा हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात आपको अगर समझ आ चुकी हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। सर अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो यूनिट होना तो जरूरी ना, जैसे मैं बोलूँ कि मेरी हाइट 6'3 है, राइट, अब 6'3 कितना है? 6'3 सेंटीमीटर, 6'3 मीटर, 6'3 क्या, राइट, फीट, इंच क्या है? तो जब तक मैं उसमें यूनिट नहीं ऐड करूंगा तब तक क्या आपको पता चलेगा क्या? नहीं। तो यही बात है, अपन बात करते हैं यूनिट की। तो भैया जब भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो 2 यूनिट में करते हैं, 2 यूनिट हमारे काम के करते हैं। ऐसे ग्रेड सिस्टम भी एक होता है, बट उसे अपन पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि वो ना पूछा था ना इतना आता है, आता इतना भी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 2 सिस्टम होते हैं सर, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, है ना। जैसे हाइट को अपन मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, राइट, इस तरह से फुट और इंच में नाप सकते हैं। तो ये इसी तरीके से एंगल नापने के भी 2 सिस्टम होते हैं, पहला सिस्टम है डिग्री सिस्टम, दूसरा है रेडियन सिस्टम। सर डिग्री सिस्टम में क्या करते हैं हम? डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में। दूसरी बात है डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब आपको पता है ना, ऐसे राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ऐसे एक राइट एंगल लिया, एक राइट एंगल लिया, दोनों को मिला दिया,
दोनों को मिला दिया, तो दोनों को जिस दिन आपने ये एक राइट एंगल था, एक ये राइट एंगल था, दोनों को आपने ऐसे करके मिला दिया, तो कितना हो गया 180, राइट। आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री, डिग्री आप पढ़ते चले आ रहोगे, डिग्री अंग्रेजों ने बताया था, राइट, तो उन्हीं का है, डिग्री का पूरा चल रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पे शासन किया, तो वही बता के गए, वही हमारी किताबों में आज भी दिखता है डिग्री। तो टू राइट एंगल बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। अच्छा, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, राइट। ये जो मैंने ऊपर एक डैश लगा रखा है, इट रिप्रेजेंट्स मिनट, राइट। ऊपर अगर हल्का छोटा सा सर्कल बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री को, राइट। इसमें डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि इतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट, बस पता होना चाहिए। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, राइट, 60 सेकंड, जैसे आपको पता भी होगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, वो घड़ी वाली चीज है। और ये जो डबल डैश लगा हुआ है इसका मतलब होता है सेकंड, राइट, इसका मतलब होता है सेकंड। एक डैश लगा हुआ है इसका मतलब होता है मिनट, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा सिस्टम होता है रेडियन सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम, इसको भी ऐसे बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, राइट, कि सर्कल में बनते हैं एंगल। अच्छा, सर्कल में एंगल बनते हैं, बच्चा एक बात बताना मेरे को, आपने ये ऐसा सर्कल कभी देखा हो जो सर्कल सामने बना हुआ है, जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ, फिर से एक सर्कल बना रहा हूँ, राइट, सेंटर ये है। अच्छा, सेंटर पे एक आपने चीज पढ़ी होगी आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। अगर सर्कल का जो सर्कमफरेंस उसमें कोई भी छोटी सी पार्ट से कट करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन आर्क। क्या बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोलते हैं तो चाप। चाप को सोया चाप, पनीर चाप नहीं, ठीक है, आपके मन में आ गया होगा, वो वाला चाप नहीं, जैसा चाप हिंदी में आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आर्क, आर्क क्या करेगी, जाहिर सी बात है कि दो लाइन उसने बना दी, तो जाहिर सी बात है दो लाइन जहां पे मिलती है तो हमेशा एंगल तो बनता ही बनता है, राइट। तो जो एंगल बनेगा कोई ना कोई बनेगा। तो भैया जो अगर मान लो चाप की जो आर की लंबाई है वो एल है, आर की लंबाई कितनी है वो एल है, और इसकी रेडियस मान लो आर है, इसकी रेडियस कितनी है आर है, तो जो एल बाई आर यानी कि आर की लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होगा दैट इज थीटा, दैट इज व्हाट, दैट इज थीटा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज बहुत ध्यान सुनना। थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर होता है, एल क्या यहाँ पर है, आर की लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अच्छा, वी रिप्रेजेंटेड बाई सी बना होता है, ऊपर क्या बनता है सी बना होता है, जैसे मान लो लिखा है 1 सी, राइट, जैसे मान लो लिखा है 1 सी, तो 1 सी का मतलब 1 रेडियन, राइट, 2 सी 2 रेडियन, 3 सी 3 रेडियन, 4 सी 4 रेडियन, राइट। इसी तरीके से दो राइट एंगल बराबर होता है पाई सी, पाई रेडियन इसको बोलते हैं, राइट, तो पाई रेडियन। अच्छा, दो राइट एंगल 180 डिग्री का बराबर होता है, तो पाई सी इक्वल टू 180 डिग्री वी कैन से, पाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। अच्छा, अगर पूछा जाए एक रेडियन कब एंगल बनेगा, तो एक रेडियन बच्चा अगर एंगल बन रहा है तो हमें पता है थीटा बराबर क्या होता है एल बाई आर, और थीटा यानी कि 1, थीटा किलो क्या हो गई 1 हो गई, मान लो एक रेडियन हो गया, तो एल बाई आर का रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी कि जब भी आर की लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो रेडियन कितना एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, 1 रेडियन ऐसा भी समझ सकते हैं, 1 रेडियन कितना होता है 180 डिग्री बाई पाई होता है, 180 डिग्री बाई पाई होता है। अगर पाई के ऊपर रेडियन लिखा है तो उसको 22 उसको 180 डिग्री लिखेंगे, अगर रेडियन नहीं लिखा है तो उसको 22/7 लिखते हैं, राइट, 22/7 लिखते हैं। तो जिस दिन आपने ऐसा किया 22 बाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बट उसी के आसपास होती है, तो 180 डिग्री बाई आपने जिस दिन पाई किया 22/7 आपने लिखा, दोनों कैंसिल आउट किया, तो लगभग लगभग ये आप ये रिजल्ट सीधे सीधे आप याद कर लेना, ठीक है। 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री। मैंने मिनट और सेकंड आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, राइट, आप इसको ट्राई करना कि मिनट और सेकंड भी कितना आएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन अप्रॉक्स 57 डिग्री के अराउंड होता है। ये बात मैं भी आपसे आगे चल करके पूछूंगा, हो सकता है कल की क्लास में पूछूं जब मैं यहाँ पर फंक्शन पढ़ूंगा कि साइन कॉस टेन सब फंक्शन कैसे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज हमें ये भी समझ में आ चुकी है सर, वो क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना कि सर अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 रेडियन, 2 रेडियन, 2 रेडियन को अगर मेरे को डिग्री में चेंज करना हो तो कैसे लिखूंगा, सर एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री पाई, एक रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री बाई पाई। आपने यूनिटरी मेथड या एक एक नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो दो पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो दो से गुणा कर देते नहीं कर देते, हाँ सर कर देते हैं। तो 2 रेडियन जिस दिन मेरे को निकालना होगा तो एक रेडियन वाली वैल्यू को, एक रेडियन वाली वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, हाँ सर कर देंगे 2 इंटू 180 बाई पाई। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, राइट, 2 इंटू 180 बाई पाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं सीधे सीधे इसको लिख देता हूँ, व्हेन चेंज रेडियन टू डिग्री, रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करें, रेडियन से अगर हम डिग्री में चेंज करें तो क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, से मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई 180 से करा तो देखो 180 के पास डिग्री होता है कि नहीं होता है, तो यानी कि आंसर में क्या है डिग्री तभी आएगा ऊपर डिग्री लिखा हो, तो 180 बाई पाई, ठीक है। और अगर इसका उल्टा करना है कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, अगर इसका उल्टा करना है कि भैया डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, राइट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, व्हेन दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन चेंज, जब भी चेंज करना हो किसमें, डिग्री से रेडियन में, व्हेन चेंज डिग्री टू रेडियन, राइट, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना हो तो भैया क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, राइट, ये आपको याद रखना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, राइट। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन, 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन, तो आप क्या करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कट गया, पाई रेडियन आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, राइट। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। 360 डिग्री कितने रेडियन 2 पाई, राइट। और इस तरह से आपसे अगर आगे भी चीजें पूछी जाए आप सीधे सीधे इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो, फंडा सीधे से लगा सकते हो। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई आपको समस्या होने वाली है, शायद आप यहाँ तक समझ गए हो, कर भी सकते हो, राइट। क्वेश्चन है कि 2 रेडियन किसके बराबर होगा, तो अभी अपन ने समझा था
1 रेडियन अप्रॉक्स 57 डिग्री का होता है, तो 2 रेडियन अप्रॉक्स यहाँ पे आंसर दे रखे हैं सारे, तो 4 डिग्री का हो जाएगा भाई, 57 का 2 गुना ही करना है, राइट। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। बड़ा चिंदी सा सवाल था। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अपन अब बात करेंगे रिलेटिव एंगल की। अच्छा, ये कहानी बड़ी अच्छी है, ठीक है, रिलेटिव एंगल की कहानी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर से आपको थोड़ा थोड़ा कहानी में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ सर, अब क्वेश्चन भी आपसे यहीं के बाद ही बनना स्टार्ट होंगे ज्यादातर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आपके पहले से बन जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन आप धीरे धीरे आपके एक्सपोनेंशियली बनना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। कि आपने प्रीवियस से उठाया, पता लगा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया फटाफट। सर कैसे? अब ये आपको सिखाने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें सिखाऊंगा, और 2-3 चीजों में सबसे पहली चीज है आलू के समोसे टमाटर की चटनी, ठीक है। मुंह में पानी तो नहीं आना चाहिए आप तुम लोगों के। फिर कोई नहीं, ठीक है, चलो। आलू के समोसे टमाटर की चटनी, जिस चीज को आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, पता नहीं क्या क्या, जिस भी चीज से आपने पढ़ा हो, बट वही चीज आज अपन समझने वाले हैं, राइट। एएसटीसी के नाम से, या आलू के समोसे टमाटर की चटनी। अपन तो इसे यही बोलते हैं, आलू के समोसे टमाटर की चटनी, एएसटीसी। ठीक है, अब ये है क्या पूरी कहानी एएसटीसी, मैं अपने आप को हाइड करता हूँ क्योंकि शायद मेरे पीछे छिपेगा। अच्छा, एएसटीसी की पूरी कहानी क्या है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। बस आप सुनते रहना, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। देखो, एएसटीसी ये मतलब मान लेते हैं ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे, फिर इसमें ऐड किया, ये कितना 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें ऐड किया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में फिर से 90 डिग्री अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 180 में फिर से आपने अगर 90 डिग्री ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री सर कौन सा एंगल है जो पूरा है तीनों बन रहा है, ये है 270 डिग्री, राइट। उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अच्छा, 270 में आपने फिर से 90 ऐड कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये जाकर कितना हो जाएगा 360, यानी कि 0 डिग्री वही कहानी जो 360 है। हाँ सर, 0 डिग्री वही कहानी है जो 360 है। अच्छा, 360 में फिर से आपने अगर 90 ऐड कर दिया तो ऊपर वाली कहानी मिल जाएगी, राइट, यानी कि 450 डिग्री। फिर 180 ऐड करोगे, इस तरह से कहानी आगे चलती चली जाएगी, राइट। फिर ऐड करोगे 270, फिर ऐड करते चले जाओगे, ये कहानी बनती चली जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि 0, 90, 180, 270 ये सब होता क्या है, राइट। ये अपन एंगल सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं। एएसटीसी का मतलब क्या होता है आपको बताता हुआ चलता हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जब अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चा पढ़ रहे थे तो वहां पे अपन ने एक बड़े काम की चीज सीखी थी, वो ये थी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइड्स का रेशियो होता है, राइट। साइड्स का रेशियो होता है, और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमने क्वेश्चंस में देखा है, हमने हर जगह देखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नेगेटिव दे रखी होती है। तो आज हम यहीं से सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, राइट। अच्छा, ए का मतलब होता है ऑल। आप धीरे धीरे समझते हुए चलना, मैं धीरे धीरे समझाते हुए चलूंगा। ए का मतलब बच्चा होता है ऑल। ऑल, ऑल का मतलब भैया यहाँ पे आप सिंपलीफाई में छोटा सा लिख लो, ऑल पॉजिटिव। क्या? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सर क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या। ऑल पॉजिटिव मतलब है दुनिया के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेस सेक कोसेक, सारे यहाँ पर क्या वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि जब भी साइन कॉस में क्या रखते हैं अपन, एंगल पुट करते कि नहीं करते, करते हैं भाई। साइन थीटा लिखा, थीटा और क्या कोई ना कोई एंगल है। तो अगर एंगल ऐसा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके गिर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है, तो हमेशा साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉट की बात करें, सेक की बात करें, या फिर कॉसेक की बात करें, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बात पक्की है, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब के सब पॉजिटिव होंगे। अच्छा, दूसरी बात है सर, सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी ये है कि जब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा तो बच्चा क्या होगा, साइन एस पॉजिटिव होगा। एस का मतलब है यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, साइन जिस दिन पॉजिटिव हो गया तो साइन होता क्या है, कॉसेक का उल्टा ही तो होता है ना, तो यानी कि कॉसेक को भी यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होगी, राइट। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है टी, टमाटर यानी कि, और टी का मतलब यहाँ टमाटर नहीं होगा पर यहाँ पर होगा टैन, यानी कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा, टैन। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि कॉट भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर अगर यहाँ पे 90 अपन ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, सी, और सी का मतलब होगा कॉस, यानी कि यहाँ पर अगर कॉस पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको क्लियरली एकदम समझ में आ रही होगी कि सर साइन कॉस कहाँ पॉजिटिव होते हैं, टेन कॉट कहाँ पॉजिटिव होते हैं, और सेक कॉस कहाँ पॉजिटिव होते हैं, और सबके सब कहाँ पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे बोलता है कि थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव? आप बोलोगे सर पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे मैं पूछूं कि थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन कैसा होगा, टेन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? बोलोगे सर नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई समस्या आपके अंदर नहीं आई होगी, राइट, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ रही होगी, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे क्या सीन है सर, अगर कभी जैसे अपन को दे रखा हो साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, तो ये तो सबको पता ही है। क्या करो, नहीं पता है, करना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अपन करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है, कि सर साइन 0, साइन 60, साइन 30 सब होता क्या है। अच्छा, पूरा एएसटीसी ये जो बना रहे हैं अपन, आलू के समोसे टमाटर की चटनी, इसका पूरा मेन मोटिव है बड़े बड़े एंगल्स का की वैल्यू निकालना।
सर बड़े बड़े एंगल्स मतलब जैसे बच्चा हो गया फॉर एग्जांपल साइन 120 की वैल्यू निकालना, साइन 150 की वैल्यू निकालना, राइट, साइन 1500 की वैल्यू निकालना, साइन 1900 की वैल्यू निकालना, साइन 4300 की वैल्यू निकालना, राइट। इस तरह के जो चीज जितनी भी आएंगी उनको कैसे सॉल्व करके हमें निकालना है ये हम समझने वाले हैं। तो साइन 1500 क्या होगा, साइन 1800 क्या होगा, साइन ये सारी चीजें, साइन 120 क्या होगा, ये सारी चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं वो अगर हमने याद कर लिए तो इस एएसटीसी रूल के तहत हम उन सबको निकाल सकते हैं। तो अपन वो समझने वाले हैं सर ये क्या चीज है। तो ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं, मैं वो भी आपके सामने लिख के लेके आता हूँ, मुझे पता था कुछ बच्चे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो आपके साथ ही साथ मैं यहाँ पे वैल्यू लिखना स्टार्ट करूंगा सभी की, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू होती क्या है एक्चुअली साइन में। तो भैया साइन 0 याद रखना हमेशा क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। अच्छा साइन 60 √3/2 होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, राइट। इतनी बार आपने इससे पढ़ा होगा हो सकता है बचपन में, तो आपको थोड़ी साइन और कॉस की वैल्यू याद होगी, बस साइन और कॉस की याद नहीं चाहिए, बाकी सारी अपनी खुद अपन बना लेंगे, राइट। अच्छा कॉस का क्या होता है, बस जैसे साइन की वैल्यू आपने लिख दी है, साइन की लाइन आपने लिखी 0 1/2 1/√2 √3/2, ये आपने साइन का मान लिख दिया, ठीक है। तो अब करना क्या है कॉस वाले केस में, जस्ट इसका उल्टा लिखते चले जाओ। सर उल्टा मतलब जैसे साइन में आपने 90 की वैल्यू लिखी तो इसी लाइन को जस्ट उल्टा लिख दो कि 1 के बाद फिर इधर √3/2 रिवर्स चल लेना, 1 के √3/2 के बाद क्या मिलेगा, 1/√2 ये लिख दिया, 1/√2 के क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा वो लिख दिया, 1/2 के क्या मिला, 0 मिला, 0 लिख दिया, राइट। साइन का ये उल्टा हो गया कॉस। अच्छा सर टेन थीटा क्या होता है, आप याद करो टेन थीटा होगा भैया कि अगर हम टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं सारी चीज आपको लिख करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे परपेंडिकुलर बेस। अच्छा दोनों में अगर हाइपोटेनस का डिवाइड करते हैं कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो साइन थीटा हो जाएगा ना, हाँ सर साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जिस दिन आपको टेन निकालना है तो टेन जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो बाई कॉस जीरो, यानी कि साइन जीरो बाई कॉस जीरो करेंगे बच्चा आंसर कितना आएगा, जीरो। अरे जीरो बटे एक तो जीरो होगा। अच्छा 1/2 अपन √3/2 करेंगे आंसर क्या मिलेगा, 1/√3, राइट। अब ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी, इस पे अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, बस मैंने आपको फंडा निकालना सिखा देगी, साइन वाली चीज एक बार याद कर लो, कॉस का उसका अपोजिट पूरा लिख दो और फिर बाद में रेशियो रेशियो करते चले जाओ, 1/√3। इन दोनों का रेशियो आएगा 1, यानी कि tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 60 क्या होगा, √3 हो जाएगा, और tan 90 क्या होगा, 1/0। अच्छा 1/0 अपन इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है, इन्फिनिटी, हाँ सर इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, परिभाषित ही नहीं है, राइट। इसकी कोई परिभाषा नहीं, मतलब इन्फिनिटी अपन लिखते हैं, बस हमें पता नहीं क्या होगा, ठीक। कॉट, कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या होता है भैया, टेन का उल्टा होता है, तो जीरो का अपोजिट 1/0, यानी कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा ये 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1 ही होगा, √3 का रिवर्स 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का रिवर्स 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि टेन वाली लाइन में जैसे आपने लिखी, टेन का पूरी उल्टी लाइन लिख दो, वो हो जाएगी कॉट की लाइन। अच्छा फिर सेक की लाइन क्या होगी, कॉस की अपोजिट, यानी कि 1/1 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू थी तो उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगी, और इसी तरीके से सेक 60 निकालेंगे तो 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, और सेक 90 निकालेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें हम लेकर के जो भी चल रहे हैं। कॉसेक निकालोगे आप साइन का अपोजिट कर दोगे तो 0 का रिवर्स करेंगे तो 0 का रिवर्स 1/0, यानी कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। 1/2 का रिवर्स 2 हो जाएगा, 1/√2 का रिवर्स √2 हो जाएगा, और √3/2 का रिवर्स करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी cos 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारी जो बेसिक वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। याद करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि साइन की वैल्यू याद कर लो, बाकी कॉस का उसका उल्टा करके लिख दो, फिर साइन और कॉस का रेशियो लेकर के आप tan निकाल सकते हो, tan का उल्टा करोगे कॉट आ जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे सेक आ जाएगा, साइन का उल्टा करोगे कॉस सेक आ जाएगा। बस अगर आपको ये वैल्यू अभी तक याद है तो आप मान के चलो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको एकदम पेशेंसली सारी चीज सुनते हुए चलना है, ठीक। अब ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं सर ये कहानी जो पूरी चल रही थी उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मुझे लगा था कि आपको याद होगा, बट फिर भी नहीं था, कोई बात नहीं, मैंने उसको लिख करके भी दिखा दिया, ठीक। अब अपन बात करते हैं सर इसका क्या रोल है पूरा। जैसे मान लो मेरे पास कभी कोई आ गया कि साइन 120 निकालो, साइन 120 डिग्री निकालो, क्या होगा साइन 120 डिग्री क्या होगा, ये कभी आ जाए मेरे से पूछा जाए तो सर साइन 120 डिग्री मैं कैसे निकालूंगा। 120 सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि एक एक स्टेप को फॉलो करना है। 120 डिग्री जो बच्चा होता है ये होता क्या है, 120 डिग्री आप कहोगे 90 से सर बड़ा होता है, तो 90 वाले पे जब अपन खड़े हुए हैं, ठीक है, अभी आपको पूरा नहीं देखने की जरूरत है, अभी आपको मेरा चेहरा देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ 90, ये जीरो है, ये 90 है। अच्छा 90 से 120 हमेशा बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा ही नहीं है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है कि नहीं, हाँ सर 90 से बड़ा 180 से छोटा है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में गिरेगा, सर सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। किस क्वाड्रेंट में गिरेगा भैया, सेकंड क्वाड्रेंट। चुपचाप यहाँ पे छोटा सा लिख लो कि सेकंड क्वाड्रेंट की बातें चल रही है, यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बातें चली तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, प्लस की आएगी। कैसे वैल्यू आएगी, प्लस की आएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप सुनो, जब भी ऐसा आ जाए 120 130 कुछ भी ऐसा आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, पता करना है कौन से क्वाड्रेंट में। आपको पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में, फिर दूसरा काम क्या होना चाहिए, आपको पता लगे या तो 90 से बड़ा है या 180 से छोटा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको ब्रेक करो बाउंड्री में, 90 बाउंड्री या फिर 180 बाउंड्री है, अब इसको ब्रेक करो। सर कैसे ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करना है इसको, ध्यान सुनो, लिख दिया इसको अपन ने साइन 90 + 30, 90 + 30, या फिर अपन इसको लिखते हैं साइन 180 - 60, साइन 90 + 30 या फिर 180 - 60। भाई 120 को लिखा सकता है कि नहीं,
90 90 से 30 ज्यादा तो लिख दिया, 180 से 60 कम है तो वो लिख दिया, दोनों लिख दिए। अब इसके आगे कहानी बहुत ध्यान सुनना, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, सुनते रहना। तो अपने यहाँ तक लिख लिया कि भैया सबसे पहला काम क्या करना है, एंगल को देखना है, एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। एंगल हमने देखा 120 है, जो 90 से बड़ा या 180 से छोटा है, अपन दोनों केस में उसको लिख सकते हैं कि 90 प्लस 30 लिख दिया या फिर 180 माइनस 60 लिख दिया। अब बहुत ध्यान सुनना यहाँ पे। अब सर होगा क्या, जिस दिन आपको ये दिख जाए कि साइन 90 लिख जाए 180 लिख जाए, उसको चेंज कैसे करेंगे ये सुनना ध्यान से। जब भी कहानी में 90 आपने बाउंड्री मान रखी है, 90 बाउंड्री आपने मान रखी है, या फिर मैं इसको लिख रहा हूँ, जब भी कहानी में आपने 90 बाउंड्री मान रखी हो या फिर 270 बाउंड्री मान रखी हो, कि 270 प्लस या माइनस में आपने कुछ करके लिख रखा हो, ठीक है, आपने 90 प्लस माइनस कुछ करके लिख रखा हो या फिर 270 प्लस माइनस करके कुछ लिख रखा हो, तो कहानी में आता है चेंज। क्या बात करो सर, हाँ कहानी में क्या आता है, चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि अगर कहानी में साइन लिखा है तो साइन चुपचाप कॉस में बदल जाता है, अगर कहानी में tan लिखा है तो tan चुपचाप कॉट में बदल जाता है, अगर कहानी में sec लिखा है तो sec चुपचाप cosec में बदल जाता है। कहानी क्लियर है, अगर कहानी में sin है तो cos में, tan है तो cot में, sec है तो cosec में, और अगर cos है तो sin में, cot है तो tan में, cosec है तो sec में। मतलब अगर sec cosec में चेंज हो रहा है तो cosec भी sec में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है सर, जब 90 या 270 बाउंड्री है तब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको धीरे समझ में आ रही होगी। अच्छा सर, दूसरी एक बाउंड्री हम सेट कर सकते हैं कि 180 से बड़ा हो या 180 से छोटा हो, हाँ सेट कर सकते हैं। तो जब भी बाउंड्री 180 हो या फिर 360 हो, कैसी बाउंड्री हो, 180 हो या फिर 360 हो, तो कहानी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस देयर, कोई चेंज नहीं होगा। साइन लिखा है तो साइन ही लिखा रहेगा, कॉस लिखा है तो कॉस ही लिखा रहेगा। ये कहानी आप ध्यान सुनते रहना, जब मैं क्वेश्चन इसका आपको करके दिखाऊंगा पूरे तभी आपको समझ में आएगा। बस आप सुनते रहो, 90 270 तो चेंज और 180 360 तो चेंज नहीं होगा, राइट, नो चेंज। ओके सर क्या लिखा था, साइन 90 लिखा था, तो 90 हटाते हैं, 90 हटाते हैं, 90 हटेगा तो चेंज करके हटेगा, 90 हटेगा तो चेंज करके हटेगा, तो 90 जैसे हटेगा तो चेंज करेगा, किसे चेंज करेगा, ऊपर क्या लिखा है सर साइन लिखा है, तो साइन को चेंज करेगा, साइन को चेंज करेगा किसमें चेंज कर देगा, कॉस में, तो एक्चुअली में क्या देगा कॉस, और बाद में जो एंगल लिखा उसको उठा के लिख दो, एंगल कितना लिखा है 30, तो लिख दो कॉस 30। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा सर नीचे वाले को अगर केस हम देखते, नीचे वाले में कैसे करते, 180 माइनस 60 लिखा था, तो 180 माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन तो रहना ही रहना है, राइट। अब सुनो 180 लिखा तो क्या कुछ चेंज होगा सर, नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस 60 नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर लिखना हमेशा प्लस का। आंसर क्या है कॉस साइन 180 माइनस 60 लिखा हुआ है, तो 180 वजह से चेंज होगा नहीं, तो साइन साइन ही रह जाएगा, और अगर साइन रह जाएगा एंगल कितना लिखा है 60 लिखा है, साइन 60। उम्मीद करता हूँ बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी। कॉस 30 क्या होता है सर, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है, वो भी √3/2 होता है, दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम की सेम आ गई है, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा, राइट। अब अच्छा एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से अपन करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन को एक बार फिर से अपन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं इस बार, ठीक है। इस क्वेश्चन इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी आपको समझ आने वाला है, ये चेंजमेंट ही नहीं समझ आता बच्चों को। अच्छा जैसे मान लो लिख के आ गया साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं कि भैया 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो दो बाउंड्री पॉइंट है मेरे पास, एक है 90 दूसरा है 180, तो अपन ने इसको लिखा कि पहले तो 90 वाली बाउंड्री में लिख दिया कि 90 प्लस 60। अच्छा सर क्या दोनों बाउंड्री लिखनी पड़ेगी, नहीं 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 नहीं, नहीं। केवल एक लिखनी है, जो भी आपका मन करे वो बाउंड्री आप लिख लो, चाहे 90 वाली या फिर 180 वाली, तो साइन 180 माइनस 60 ये अपन लिख दिया, दोनों 180 माइनस 30, भाई 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 बचेगा नहीं बचेगा, हाँ सर बचेगा। तो ये जैसे आपको समझ में आया, आप सुनो ध्यान से, साइन 90 प्लस 60, 90 लिखा है तो चेंज होगा क्या, हाँ सर चेंज हो जाएगा, 90 लिखा है तो चेंज होगा, हाँ सर होगा, किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में होगा। 90 प्लस 60 लिखा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वैल्यू कैसी आएगी सर, वैल्यू तो प्लस की आएगी। 90 प्लस 60 लिखा है तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको अपन देखते हैं हमेशा, इसको अपन देखते हैं जो चेंज करना है, मतलब जो पहले से लिखा हुआ है इसको देखते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव बन के जाएगा, हाँ सर पॉजिटिव बन के जाएगा। 90 लिखा है तो चेंज हो जाएगा, चेंज किसमें होगा सर, कॉस में चेंज हो जाएगा। बाद में एंगल क्या लिखा है 60 लिखा है, कॉस 60 आ जाएगा। कहानी क्लियर है। 180 माइनस 30 लिखा था, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है सर, प्लस में होता है, प्लस का साइन लगा दिया। 180 है तो चेंज नहीं होगा तो साइन आ जाएगा, क्या एंगल लिखा हुआ है साइन 30 लिख दिया। कॉस 60 कितना होता है सर 1/2 होता है, सर कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, अभी अपन ने सीखा। साइन 30 कितना होता है सर, ये भी 1/2 होता है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि हाँ सर इस तरह से क्वेश्चन को अपन टैकल कर सकते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूँ, ठीक है, ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लो कल को आ गया यहाँ पर tan 150, tan 150 तो कितना आएगा, राइट, tan 150 कितना आएगा। चलो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, आपको अगर करना है तो आप वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन करो, अदरवाइज मैं करके दिखा रहा हूँ। tan 150 बच्चा कितना आएगा, देखो 750 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे आप सोचो 150 एंगल कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो पहले इसको चेंज कर दो कि भैया tan या तो 90 प्लस 60 लिखा जा सकता है या फिर 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है। अपन ने लिख दिया, जैसे अपन ने लिखा अपन के मन में दो बातें आ गई कि सर 90 प्लस 60 है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा। 90 प्लस 60, 90 लिखा हुआ है, tan चेंज होगा क्या, हाँ सर चेंज होगा, किस में चेंज होगा सर, कॉट में चेंज होगा, कॉट लिख दिया 60 है। कहानी क्लियर है। अच्छा कॉट 60 कितना होता है सर, हमें सिखाया गया था कॉट 60 1/√3 होता है,
तो आंसर आएगा इसका कितना, माइनस साइन तो चल ही रहा है, 1/√3 भी आगे उठा के लिख दिया, आंसर आ गया। अच्छा सर इससे करते कैसा आंसर आता, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में सर tan जो होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन दे देगा। अच्छा 180 लिखा है, चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो tan tan ही रहेगा, हाँ सर tan tan ही रहेगा। 30 डिग्री को उठा के लिख दिया, tan 30 सर कितना आता है, 1/√3 आता है, माइनस साइन पहले से लगा हुआ था, 1/√3 उठा के लिख दिया, आंसर आ गया -1/√3। देख सकते हो आप दोनों से आंसर सेम आया है, यानी कि चाहे आप ये फंडा लगाओ या वो फंडा लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप सीधे सीधे अप्लाई चीजों को कर सकते हो। कहानी क्लियर है, हाँ सर कोई समस्या इसमें हो तो बताओ, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चन अपने मन से कुछ करके देखो, कुछ चीजें ऐसे बना करके देखो कि हाँ सर इससे आपका आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पक्की बात है, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनते रहो सारी चीजों को, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान सुनते रहो, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 90-213 तो चेंज होगा, 180-360 चेंज नहीं होगा। सबसे पहले काम क्या करना है, एंगल को देख करके पता लगाना है कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर क्वाड्रेंट पता लगाने के बाद क्या करना है, बाउंड्री चाहे 90 वाला कर लो, 180 वाला कर लो, या फिर 270 180 होता, कोई बाउंड्री होती तो प्लस माइनस में अपन उसको चेंज कर लेते, चेंज करने के बाद में उसे हम सॉल्व करते थे। सर्कल को अगर ऐसा आ गया कि बाउंड्री की वैल्यू ही पूछ ली, सर्कल को अगर ऐसा आ गया कि बाउंड्री की वैल्यू ही पूछ ली सर, तब क्या करेंगे, अच्छा सुनो, बाउंड्री की वैल्यू कोई पूछ ले तो आप एकदम स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए, क्या बात करो सर, हाँ। जैसे मान लो कल को इसने पूछ दिया कि tan 270 कितना होगा, tan 270 कितना होगा, तो आप ये मत सोच 270 बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। अच्छा अगर मैंने इसको लिख दिया 270 प्लस 270 प्लस का मतलब है किस क्वाड्रेंट में घुस गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि 270 प्लस इसको मैं जीरो भी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसे मैं tan 270 माइनस जीरो भी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ, राइट। 270 प्लस जीरो, 270 माइनस जीरो भी लिख सकता हूँ, राइट। आप दोनों ही केस में करोगे, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, इसमें कोई भी सेकंड थॉट आपको नहीं आना चाहिए, आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, राइट। कहानी क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट। कभी भी ऐसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, मान लो tan 180 भी आ जाता है, tan sin 180 आता है, कुछ भी आता है, तो आप फटाफट यहाँ से करके देख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी क्लियर रही होगी। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, डील करते हैं, ठीक है, ओके। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे बच्चे आएंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन जैसे ऐसे आने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल मान लो कि क्वेश्चन आया, बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों में आ सकता है कि सर tan 270 प्लस जीरो करेंगे, 270 माइनस जीरो करेंगे, तो हमें सर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। लेकिन बच्चा एक बात आपको बता दूं कि इन्फिनिटी वहां पे बस केवल मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रखा है, इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइन, तो ना ही कॉट जीरो डिफाइन है, ना ही माइनस कॉट जीरो डिफाइन है, राइट। सो अगर आप चेंज भी करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नॉट डिफाइन आंसर ही आने वाला है, ठीक है। और आपको नॉट डिफाइन आंसर ही वहां पर टिक करना है, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। आप कितने सारे क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, राइट। बट आपको ऐसे करना है, जब भी बाउंड्री पूछी जाए तो प्लस माइनस जीरो करके आपको लिखना है। जो आंसर इन्फिनिटी आ रहे हो ध्यान रखना, हमेशा इन्फिनिटी आंसर इन्फिनिटी नहीं लिखना है, नॉट डिफाइन लिखना है, राइट। नॉट डिफाइन लिखना है, तो नॉट डिफाइन चाहे प्लस नॉट डिफाइन माइनस नॉट डिफाइन कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब क्या है, नॉट डिफाइन, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन कहानी को समझते हैं, और ठीक है। अगर ये ज्यादा आपको प्लस इंटी माइनस इंटी दिक्कत कर रहा हो, आप बस जरा सा रुक जाओ, कल वाले लेक्चर में जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से 270 पर दोनों वैल्यू मिलती है, नॉट डिफाइन होती है, राइट, प्लस भी और माइनस भी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है यहाँ पर, जब एंगल बड़े बड़े हों, जब एंगल बड़े बड़े हों, एंगल बड़े बड़े हों, बड़े बड़े हों। सर जब एंगल बड़े बड़े हो मतलब क्या, जैसे मान लो एंगल आ गया साइन 1800 डिग्री की वैल्यू बताओ, या tan 1800 डिग्री की वैल्यू बताओ, राइट। इस तरह के जब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाए, अब सर 1800 डिग्री कहाँ तक, जैसे सोचेंगे कि 1800 कौन सा है उसमें आ रहा है। आप सुनो ध्यान से करना क्या, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान समझना, ठीक। जब भी एंगल बड़े बड़े हों, इसके पीछे पार्क थ्योरी है, मेरी खुद की ऐसी बनाई हुई थ्योरी टाइप की छोटी सी है, लेकिन वो अपन यहाँ पे डिटेल में समझने वाले, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं हमारे पास में, एक फंडा समझ लेते हैं। फंडा क्या है, जब भी एंगल बड़े बड़े हों तो एंगल को स्टेप बाय स्टेप वो काम करना है, एंगल को 360 से भाग दो, 360 से भाग दो, भाग दो मतलब डिवाइड करो, भाग दो मतलब बच्चा क्या, डिवाइड करो, राइट। क्या बचेगा, शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, राइट। रिमाइंडर को लिख लो, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर को पूरे एंगल की जगह पर लिख दो, पूरे एंगल की जगह पर लिख दो, पूरे एंगल की जगह पर लिख दो। सर ये आपने सब क्या लिख दिया, हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये बड़ी हिंदी मैथ में चल रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, राइट। जगह पर लिख दो और आंसर निकालो, लिख दो और आंसर निकालो, और आंसर निकालो, आंसर निकालो। अच्छा सर ये बात अब क्या है, अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना है, 1800 360 से भाग देना है। उसके बाद क्या करना है, शेषफल जो बचे उसको पूरे एंगल की जगह पे उठा के लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे पास आ गया मान लो साइन 1830, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं 1830 डिग्री की वैल्यू निकालो,
साइन 1830 डिग्री की वैल्यू निकालो, ये मेरे से पूछी जाए, मैं कैसे करूंगा? सुनो ध्यान से। 1830 मैं देखने तो जाऊंगा नहीं कि इसमें क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा काम करूंगा, वो क्या है सर, मैं 1830 को 360 से भाग दे दूंगा। किससे भाग दूंगा? 360 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 360 से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 3 पचे 15 होता है, 6 पंचे 30 होता है, लेकिन 5 बार में अगर हम डिवाइड करें तो 1500, यानी कि 15 6 15 3 18 1800 आ जाएगा लगभग। तो 1800 आ जाएगा, 1800 को लिख देते हैं, 5 बार में डिवाइड किया, क्या बचेगा शेषफल? भैया 30 बच जाएगा, बाकी तो सब खत्म। शेषफल जैसे ही बच जाए, मतलब अब तो इसको फर्दर तो डिवाइड कर नहीं सकते, अनलेस अनटिल हमें पॉइंट लगाना, पॉइंट नहीं लगाना, जो शेषफल बच जाए उसी को लिख दो। कितना शेषफल बच गया सर? 30 डिग्री बच गया। तो 1830 मतलब जो पूरा एंगल लिखा था ना, सेकंड लाइन क्या है, रिमाइंडर को पूरे एंगल की जगह पर लिख दो और आंसर निकालो। रिमाइंडर रिमाइंडर जो है कितना आया? 30 डिग्री आया। तो पूरा एंगल कितना था? 1830 था, उसकी आप लिख दो पूरे एंगल की जगह पे। हाँ, पूरे एंगल की जगह पे साइन 30, साइन 30 किलो क्या होगी सर? 1/2, यानी कि साइन 1830 किलो क्या होगी? 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट? ये बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर कल को ऐसा मान लो आ जाए साइन 1920 डिग्री, राइट? अपन धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे, अपन टफ टफ क्वेश्चन भी इसके करेंगे, ठीक? साइन 1920 डिग्री अगर आ जाए, साइन 1920 डिग्री मतलब सर 1920 डिग्री को भाग देंगे। हाँ सर 1920 डिग्री को भाग देंगे, चलो भाग देते हैं पर किससे सर? 360 से भाग देंगे। 1920 डिग्री को भाग देंगे किससे सर? 360 से। वही जाएगा 5 बार में, 1800 आ जाएगा, राइट? 1800 आ जाएगा, जीरो जीरो बच गया, 20 बच गया और 120 बच गया, 120 डिग्री बच गया। तो ये कितना बचेगा सर? साइन 120 बचेगा। सर साइन 120 को वैल्यू याद नहीं? अरे यार क्या बात कर रहे हैं, अभी तो निकाला, तेरे को सिखाया कि नहीं सिखाया कि 90 + 30 कर ले, 180 - 60 कर ले, आंसर आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। साइन 120 हम निकालेंगे तो हमारा 90 + 30 यानी cos 30, यानी cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट? कि सर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए उसे पर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, अब एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट बना करके लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है एकदम, समझते हुए चलना, ठीक? तो आपको समझ में आएगा ना कि बड़ा एंगल दे रखा हो तो क्या करना है? 360 से भाग देना है, रिमाइंडर जितने बच जाए सबको पूरे एंगल के ऊपर उठा के लिख देना है, सीधे आंसर निकाल लेना है, ठीक है? अच्छा अब सुनो एक काम चीज, अगर कभी भी ऐसा आ जाए cos ऑफ माइनस थीटा, राइट? कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब एंगल जो अंदर लिखा हो कैसा हो? नेगेटिव। तो अगर भैया एंगल अंदर लिखा हुआ नेगेटिव है तो कॉस के पास एक शक्ति है और उस शक्ति का वो यूज करता है डाइजेस्ट करने में माइनस साइन को, यानी कि माइनस साइन को डाइजेस्ट कर लेता है और आंसर सीधे सीधे कॉस थीटा आता है। यानी कि कॉस, अगर कल को ऐसा लिख के आ गया कॉस ऑफ -30 की वैल्यू निकालो, तो आप घबराना नहीं कि -30 कैसे निकलेगा, आप सीधे लिखना cos 30 की वैल्यू, राइट? माइनस साइन को खा जाएगा, कॉस कहाँ निकलेगा? माइनस साइन को कॉस खा जाता है। अच्छा, अगर कॉस माइनस साइन को खा जाता है तो कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो सेक भी माइनस साइन को खा ही जाएगा, राइट? वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी क्या करेगा? खा जाएगा, तो सेक थीटा दे देगा। बाकी बचे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कोई माइनस साइन को नहीं खा पाता है, सब में माइनस साइन बाहर आ जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा मैंने लिखा तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा मतलब जो थीटा के अंदर नेगेटिव है वो बाहर निकल आएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मान लो कल को मेरे को दिया जाए साइन ऑफ -30, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी आंसर आएगा -1/2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से कॉसेक में भी होगा, कॉसेक में भी ऐसे ही होगा, राइट? कॉसेक भी माइनस साइन को नहीं खा पाएगा और tan भी माइनस साइन को नहीं खा पाएगा और कॉड भी माइनस साइन को नहीं खा पाएगा, राइट? ये कोई माइनस साइन को नहीं खा पाता है, केवल ये शक्ति किसके पास में है? केवल ये शक्ति भैया कॉस के पास में है और सेक के पास में है, राइट? ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? माइनस साइन को खा जाते हैं, राइट? माइनस साइन बचता ही है कहानी में, ठीक? ये जैसे आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा और उस क्वेश्चन को मैं आपसे चाहूंगा कि आप ट्राई करो करने का, राइट? क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है और क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड, Here is the question. No, this is the question. What is the value of cosec -73π/3? अब मैं थोड़ा आपको दिखना लिखता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत देर से मैं गया वो, ठीक है? चलो, What is the value of cosec -73π/3? सर cosec -73π/3 की वैल्यू क्या होती है? ये अपन को समझना है, सुनो ध्यान से। सर यहाँ तो पाई आ गया, 360 से कैसे भागते? अरे यार अपन ने सिखाया था, नहीं सिखाया था? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, लिख फटाफट, ठीक है? लिखते हैं अपन। अच्छा सर cosec के अंदर माइनस साइन लिखा हुआ है तो माइनस साइन तो बाहर भेज देगा। हाँ यार माइनस साइन तो बाहर भेज देता है, ठीक है? ऐसा अपन काम करते हैं, माइनस साइन को फिर से बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का cosec ऑफ 73। अच्छा पाई की जगह पे 180 लिख दे, चलेगा? हाँ सर चलेगा। इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 2 पाई करके ऐसा करके लिख दो। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप करो, मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्लाई करो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक? चलो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 60 बचेगा। अच्छा 73 गुणे 60 अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आगे बढ़ा देंगे, 36 18 का आंसर आएगा 6 43 1 43 43, और अगर 60 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे एक जीरो आ जाता, तो 43 80 आ जाएगा, राइट? यानी कि माइनस का cosec 4380 बच गया। अच्छा सर ये तो बड़ा सा एंगल आ गया। हाँ सर बड़ा बड़ा एंगल आ गया। अब बड़े बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे वही काम है यार, 360 से भाग दे करके। हाँ सर याद आ गया, 360 से भाग दे, 360 से भाग देंगे तो 360 से भाग जैसे देंगे एक बार में जाएगा। हाँ सर एक बार में जाएगा 360, तो ये बचेगा 8 और 13 में से 6 क्या बचेगा? 7, जीरो 780। अच्छा 36 गुना 72 होता है यार, ठीक है? ये बात आपको पढ़ाई होगी। कितना बचेगा? 7 बचेगा, राइट? ये शायद मेरे पीछे आ रहा होगा, तो मैं अपने आपको फिर से हटा के एक बार दिखा देता हूँ कि भैया क्या रहा है, 60 आ रहा है। रिमाइंडर कितना बच गया? 60 बच गया, यानी कि पूरे एंगल की जगह पे क्या लिख देते हैं? रिमाइंडर को उठा के लिख देते हैं। हाँ सर रिमाइंडर उठा के लिख देते हैं, तो रिमाइंडर उठा के लिख दो। रिमाइंडर कितना है सर? 60 है, 60 को उठाकर पूरे एंगल की जगह पे लिख दो, तो कितना जाएगा? माइनस का cosec 60 डिग्री, राइट? और cosec 60 डिग्री, अच्छा cosec 60 कितना होता है? साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का क्या उल्टा, तो माइनस साइन तो ऐसे ही रहा, साइन 60 का उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3,
राइट। तो 2 माइनस का 2/√3 ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, राइट, 2022 का ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छा लगा होगा। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। मैंने आपको फंडा सिखा दिया है पूरी क्लैरिटी के साथ में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना यार, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और क्वेश्चन की ओर हम ट्राई करते हैं और क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज फिर से समझाना चाहूंगा जो कि बड़े काम की है, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये सारी चीजें लिखी रहने देता हूँ मैं, आपको काम आएंगी, बट ये सारी नोट भी करते हुए चलना, ठीक। अब देखो सर, हमें समझ में आ रहा है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जैसे साइन है तो साइन फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव है, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। अच्छा, जो साइन 0 से 90 के बीच में वैल्यू दे रहा है ना, वही वैल्यू 90 से 180 के बीच में दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई? 90 से 180 के बीच की वैल्यू 0 से 90 को ब्रेक करके तो निकाल ले, नहीं निकाल ले। जैसे साइन 120 निकालना है तो उसको अपन क्या करें, साइन 90 प्लस 30, 30 में ब्रेक करके निकाल ले, नहीं निकाल ले। तो जो कॉस 30, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू है कि नहीं? जो साइन 60 की वैल्यू वही क्या है, साइन 120 की वैल्यू है, दोनों प्लस प्लस के हैं। अगर ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होती तो वैल्यू वही होती, लेकिन किसके साथ? माइनस साइन के साथ। नहीं होती कि नहीं आई होती? हाँ सर आई होती, क्योंकि साइन क्या है सर, दो में पॉजिटिव है, दो में क्या है, नेगेटिव है। दो में पॉजिटिव है, दो में क्या है, नेगेटिव है। ये बात आपके मन में आनी चाहिए कि सर दो में साइन पॉजिटिव है, दो में क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम एक पूरा चक्कर काटेंगे, साइन 0 से हमने स्टार्ट किया, एक चक्कर दो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमें चार वैल्यू सेम मिलेंगी, दो प्लस की और दो माइनस की। जैसे साइन 60 का जो होगा वही साइन 120 का आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें 180 प्लस 60 कर दें, 180 प्लस 240, तो साइन 240 की वैल्यू भी वही होगी, लेकिन माइनस साइन के साथ में, राइट। इसी तरीके से 300 साइन 300 डिग्री की वैल्यू भी जो होगी वही होगी जो साइन 60 की होगी, लेकिन माइनस साइन के साथ में, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। तो ये बात जैसे आपको समझ में आई, आपको ये चीज अब समझ में आने लगी होगी कि हाँ सर, ये हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पूरे चक्कर हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेंगे ना सर, पूरा एक चक्कर अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमें दो बार वैल्यू पॉजिटिव और दो बार वैल्यू वही वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। कहानी क्लियर है? दो बार वही वैल्यू पॉजिटिव, दो बार वही वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं। सर इस बात का तात्पर्य क्या है, आपने क्यों समझाया, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों समझाया। सुनो ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन आया, साइन 0 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40, इस तरह से गया है साइन 360 डिग्री तक, ठीक। आप पूछा जाए सर इसकी वैल्यू क्या होगी? आप सुनो ध्यान से। साइन 10 तो आता है, साइन 20 भी नहीं आता, सर सपोर्ट रख के जोड़ेंगे कैसे? तो आप सुनो करना क्या भैया। जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है कहानी को, जीरो से कहानी को स्टार्ट किया है, और होते होते 10 20 30 ऐसा होते होते 360 तक कहानी को लेकर के गए हैं। जीरो से स्टार्ट किया, 360 तक कहानी को लेकर के गए। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे वैल्यू प्लस की मिलेगी, यहाँ वैल्यू सारी प्लस की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। जो वैल्यू यहाँ पर प्लस प्लस मिल रही है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, वही वैल्यू थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव मिलेगी, नहीं मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो वैल्यू दो बार प्लस कर रहे हैं वही वैल्यू दो बार माइनस कर रहे हैं, आंसर क्या मिलेगा सर? जीरो मिलेगा। सिंपल सी बात है, आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। आप ऐसे इसको सीधे टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फंडा सिखाने वाली बात है कि अगर एंगल, जो भी एंगल दे रखे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक मतलब सब में सेम डिफरेंस है, सब में कैसा है, सेम डिफरेंस है, और पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका सम हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, पक्की बात है। उनका सम हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, पक्की बात है। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी समझा सकते थे कि साइन 360 के मतलब भैया साइन 350 भी लिखा होगा, और साइन 350 को अगर अपन चाहें तो चेंज करेंगे, साइन 360 माइनस 10 करेंगे, साइन 360 क्या करेंगे? माइनस 10 करेंगे। अच्छा 360 लिखा है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, 360 माइनस 10 से किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भैया? नेगेटिव होता है, और साइन तो चेंज होगा नहीं, तो साइन टू साइन लिख दिया, और कितना बचा? 10 डिग्री। यानी कि जो चीज देखो ऊपर वहां प्लस की मिली थी साइन 10, वही आखिरी में क्या मिलेगी? माइनस की मिलेगी। इस तरह से सारी चीजें कटती हुई चली जाएंगी और आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसी तरीके को मैंने इस एएसटीसी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको समझ आया तो बताना, राइट, क्योंकि ये फंडा आगे बहुत काम का होने वाला है, ठीक है, कि दो बार प्लस दो बार माइनस, आंसर सीधे सीधे जीरो, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी क्लियर रही होगी, और अपन धीरे 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 आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। सर साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, देन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई? सर थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बता दो। एनडीए 2019 या 20 का सवाल है ये, राइट, और मुझे तो लगा शायद हाँ 19 या 20 का ही सवाल है, ऐसे ही आया था। साइन थीटा -1/2 है, tan थीटा 1/√3 है। तो साइन थीटा नेगेटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, ऐसा किस क्वाड्रेंट में हो सकता है भैया? साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है, और tan थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है, तो साइन थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव इसी में तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, तो थर्ड क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो अब देख रहे हो कि दो ऐसे भी सवाल एनडीए में आ रहे हैं जिनके थ्रू आप आसानी से बड़े अच्छे अच्छे सवाल निपटा सकते हो, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन बताओ फटाफट इसका आंसर भैया। sec x इक्वल टू 25/24 है, एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये बड़े काम की चीज है यहाँ पे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x प्लस sin x? भैया tan x प्लस sin x की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता हो तो दूसरा कैसे निकालना है। sec x आपको पता है, tan x आप निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हो, sin x आप निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हो। एंगल किसमें दे रखा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan x कैसा निकलेगा? जो भी tan x का आंसर आएगा नेगेटिव में रखना। जैसे sec x अगर मान लो 25/24 है, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ ये सवाल कि भैया sec x बराबर क्या दे रखा है? 25/24। तो इसका मतलब है ये क्या दे रखा है? हाइपोटेनस अपॉन
बेस, राइट। हाइपोटेनस पॉइंट क्या होता है? बेस होता है। तो फटाफट अपन ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हाइपोटेनस 25 रख देंगे, बेस को 24 रख देंगे, ये x रख देंगे, राइट। अब क्या है, परपेंडिकुलर अपन अगर निकालना चाहेंगे तो वही काम है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आएगा a माइनस बी टू ए प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 आ जाएगा 14 इंटू 1, 14 का अंडर रूट आ जाएगा 7, राइट। अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो फटाफट इसको 7 भी लिख सकते थे, राइट, बट कोई बात नहीं, अगर याद नहीं तब भी मैंने तरीका आपको सिखा रखा है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने पूरा किया है, ठीक। तो यानी कि सर परपेंडिकुलर कितना आ गया? 7 आ गया। tan x बराबर क्या होगा सर? परपेंडिकुलर बाई, सॉरी tan थीटा में लिखा हूँ, tan x बराबर क्या होगा सर? परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। परपेंडिकुलर कितना है भैया? 7 है, बेस कितना है? 24 है, आंसर आपका सही है। लेकिन x क्या बोल रहा है? लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर tan x क्या होगा? नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होगा, तो माइनस 7/24 आ जाएगा। इसी तरीके से sin x आप निकालोगे, तो हम sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा। परपेंडिकुलर कितना है सर? 7 है, हाइपोटेनस कितना सर? 25 है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये भी क्या जाएगा? माइनस का जाएगा। अब दोनों वैल्यू उठा के आप जोड़ दोगे, आपका आंसर आपकी झोली में आकर के गिर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, 25 24, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। आप दोनों को जोड़ोगे ये आंसर आ जाएगा, राइट। एनडीए 2022 का सवाल है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर यार क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि अपन मतलब एकदम इनको गिरा सकते हैं, क्वेश्चन अपन इजी आ रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको रटना नहीं है, ट्रिक आपको नहीं बैठ के रटनी है, ठीक है। अब आपको ये चीज नहीं पता होती, फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट आप सब में बैठ के रट रहे हो कहाँ पे कौन नेगेटिव या कैसे निकालें कैसे नहीं निकालेंगे, राइट। तो ये सारी चीज आपको नहीं करनी की पता, फॉर्मूले से आपने निकालना स्टार्ट कर दिया कि tan sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, फिर वहां से tan x की वैल्यू निकाली, फिर अलग से sin x आपने उल्टा करके cos को निकाला। आप कर सकते हो, भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट मेथड है वो यही है, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, और आगे क्वेश्चन बड़े काम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सामने है, ऑल्दो मुझे माफ करिएगा, इसमें जो ऑप्शन है मैंने f π/4 के आंसर ऐड नहीं किए, मैं भूल गया हूँ, राइट। f π/2 के आंसर ऐड है, बट मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप करो, ठीक है। अब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जैसे ही लोगों ने देखा, लोगों के हाथ खड़े हो गए कि सर ये तो भैया जीआईएफ से तो करनी नहीं है सर, ये तो समझ नहीं आता अपन को। तो सुनो ध्यान से जीआईएफ की कहानी, ठीक है, जीआईएफ की कहानी सुनो ध्यान से। सर जीआईएफ का मतलब होता है ऐसा, मैं आज छोटा सा बस पार्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जीआईएफ में होता क्या है, राइट, ये बादल बादल में जीआईएफ में समझाने वाला हूँ, और जीआईएफ में मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा ताकि दिखे कायदे से। सर जीआईएफ होता क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जीआईएफ का मतलब होता है इसके अंदर आप कुछ भी जो पुट करो, इसके अंदर आप कुछ भी पुट करोगे तो आंसर आंसर क्या आएगा? एक छोटा उससे जो भी इंटीजर होगा, राइट। जैसे मान लो इसमें आपने पुट किया 1.2, तो 1.2 में इंटीजर क्या है सर? 1 है, 1 है कि नहीं है? तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर है? जैसे आपने पुट किया 1.2, तो 1.2 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही आंसर होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पुट किया होता फॉर एग्जांपल 0.9, तो 0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या होता है? जैसे 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो 0.9 मैंने पुट किया, 0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, कल को मैंने मान लो यहाँ पे पुट किया होता माइनस का 9, माइनस का 9.2, तो माइनस का 9.2 मैंने जैसे पुट किया भैया, माइनस 9.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा सर? यहाँ पे याद रखना, -9.2 अगर नंबर लाइन पे लिखोगे ना -9.2, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर माइनस का 10 मिलेगा, लेफ्ट में अपन मूव करते ना, तो माइनस का 10 विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपको कहानी समझ आ रही होगी। जैसे आपने मान लो यहाँ पे पुट किया 0.9, तो क्या आंसर आता है? 0 आता है नहीं? तो लेफ्ट में मूव करता है हमेशा, तो लेफ्ट में चलेंगे, नंबर लाइन पे अपन क्या करेंगे? हमेशा लेफ्ट में चलेंगे, जो भी पहला इंटीजर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। सर अगर मान लो इसके अंदर इंटीजर ही लिखा हो, मान लो 10 लिखा हो, राइट, तो आंसर क्या आएगा सर? तब तो आंसर 10 ही आएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आंसर इंटीजर लिखा है, कोई भी इंटीजर लिखा है, आंसर इंटीजर ही मिलेगा। मान लो माइनस का 9 लिखा है, आंसर सर माइनस का 9 ही आना है। कहानी क्लियर है? अगर मान लो लिखा है माइनस का 0.9, आंसर क्या आएगा सर? -1 आएगा। कहानी क्लियर है? तो ये होती है जीआईएफ की पूरी कहानी। ये जीआईएफ वो जीआईएफ नहीं है जो आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेजा करते हो, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एक बार मैंने क्लास में बोला, एक बच्चा बोलता है कि सर जीआईएफ वो जो मैंने बोला जीआईएफ क्या होता है, बोलता सर इंस्टाग्राम पे भेजता है जीआईएफ होता, तो वो जीआईएफ बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी, कोई समस्या यहाँ पे नहीं हुई होगी, राइट। अब इसी जीआईएफ को अपन अप्लाई करने वाले हैं इस पूरे फंडे में, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे पाई स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है? पाई स्क्वायर दे रखा है, राइट। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ धीरे 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 धीरे। यहाँ पे से दे रखा है पाई स्क्वायर, घबराना नहीं, क्वेश्चन को देखिए, बड़ा दो कोड़ी का सवाल है यार ये। पाई स्क्वायर, अच्छा पाई स्क्वायर, पाई का मतलब होता है भैया 3.14, तो 3.14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर समथिंग 9.8 के अराउंड आता है यार, ठीक है। आप स्क्वायर करके देख लोगे तो 31 का स्क्वायर आप कर लेना, और स्क्वायर आप करके देखोगे तो आंसर 9.8 के अराउंड ही आपको मिलेगा। अच्छा 9.8 होता है, तो 9.8 का अगर हम जीआईएफ निकालना चाहे तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर 9 आ जाएगा। अच्छा माइनस 9.8 का अगर हम जीआईएफ निकालना चाहे तो आंसर क्या आएगा सर? माइनस का 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? 9.8 से लेफ्ट में मूव करेंगे ना तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस का 10 मिलेगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में समझना था। जैसे आप समझ गया, फटाफट उठा उठा के रख लो सब कुछ, राइट। क्वेश्चन में जो भी कहानी गिवन है सर, क्वेश्चन में कहानी क्या गिवन है कि एफ एक्स बराबर गिवन है साइन पाई स्क्वायर। अच्छा पाई स्क्वायर की लोग को पता चल चुकी है, 9 आ चुकी है, तो 9x प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर की लोग क्या होगी? -9.8, यानी कि माइनस का 10, तो माइनस का 10x। अच्छा मैंने अभी आपको सिखाया था कि भैया माइनस साइन अगर हो तो आंसर हो जाता है प्लस का, राइट। तो यह जाएगा साइन 9x और प्लस का कॉस 10x, प्लस का कॉस 10x।
उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब सर आपसे क्या पूछा है, एफ पाई बाई टू पूछा है, यानी कि एक्स यहाँ पे क्या रख देना है, पाई बाई टू रख देना है। एक्स यहाँ पे क्या रखना भैया, पाई बाई टू रख देना है। जब यहाँ पे आप पाई बाई टू रख रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको पाई बाई टू रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आपने रख दिया कि साइन 9 पाई बाई टू प्लस कॉस 10 पाई बाई टू, जैसे आपने रखा। अब आप सोचोगे सर इसका आंसर कैसे निकाले, अरे यार अपन सीख तो चुके रिलेटिव एंगल में, याद कर 9/2 पाई का मतलब 9/2 पाई निकाला ना 4.5 पाई, ऐसा यही चीज तो है। अच्छा निकालते हैं इसको, इसका आंसर निकालते हैं। cos 10 पाई बाई टू, सर इसका आंसर भी अपन निकाल लेंगे। 2 5 जा 10 होता कि नहीं होता, 5 पाई। अच्छा 9 पाई, पाई का मतलब होता है सर 360, 360 होता कि नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल सिंपली भागना चाहते हो तो 360 आप लिखो, 360/2 गुणे 9 लिख दिया, तो 18 से काट दिया, 9 पाई बाई टू किलो में निकालो। बच्चा ध्यान सुनना, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, 360 यहाँ पे 180 आएगा, राइट, माय मिस्टेक, 180 विल बी देयर, पाई किलो 180 होती है ना, 9 2 90, 9 9 81, 810 डिग्री। क्या आप 810 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो? सर कैसे निकालेंगे? अरे वही कर, 360 से भाग, याद करो 360 से भाग करना सिखाया था, नहीं सिखाया था? हाँ सर 360 से भाग देंगे तो 720 दो ना कितना हो जाएगा, 90 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी कि साइन 9 पाई बाई टू इज नथिंग बट साइन 90, राइट। इसी तरीके से cos 5 पाई कितना होगा सर, 2 पाई से भाग देंगे तो पाई बचेगा, नथिंग बट cos पाई यानी cos 180, सर cos 180 आ जाएगा। साइन 90 आप निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1, साइन 90 आंसर कितना मिलेगा भैया, 1 मिलेगा। cos 180 आप जैसे निकालोगे तो cos 180 कितना आएगा, cos 180 माइनस जीरो या प्लस जीरो, जो भी आपका लिखने का मन है आप लिख दो। cos 180 माइनस आपने जीरो लिखा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos 180 माइनस जीरो लिखा तो चेंज नहीं होगा, आंसर आएगा माइनस का 1। अब मैं ये चीज आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है कि cos 180 निकालो, राइट। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, राइट। मैं आपके कितने भी अच्छे से आपको समझा लूँ, लेकिन आपने खुद से नहीं किया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो 1 से -1 कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा भैया, 0 मिलेगा, सिंपल सी बात है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 0, बी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। अब एफ पाई बाई 4 पूछा था, तो भैया एक्स जहां पे आपने पाई बाई 2 रखा था वहां पे उठा के पाई बाई 4 रख दो, आंसर वहां से भी आपका आ जाएगा। तो मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है, आप ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना, ठीक। और मैं आपको इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में बताने वाला हूँ, आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये तो अपन ने सोचा ही, ठीक है। एफ पाई बाई 4 अपन ने रखा, साइन जब रखा अपन ने पाई बाई 4 तो 9 पाई बाई 4 हो गया, 9 पाई बाई 4 हो गया, प्लस कॉस 10 पाई बाई 4 हो गया, 10 पाई बाई 4 हो गया, राइट। अब 10 पाई बाई 4 और 9 पाई बाई 4 भी आप निकाल सकते हो, जैसे 9 पाई बाई 2 आपने निकाला था, तो 810 का भी आधा कर दो, 405 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब साइन 405 डिग्री, इसका मतलब क्या भैया, साइन 405 डिग्री, और यहाँ पे कितना आया था, 180 आया था, नहीं 180 नहीं आया था, 10 पाई 1800, 1800 बटे अगर हम 4 करेंगे तो 900, यानी क्या जाएगा कॉस 450, कॉस 450। अब दोनों की वैल्यू आपका निकालना धर्म है, ये आप धर्म अपना कंप्लीट करिए, निकालिए 405 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 360 से आप जब भाग दोगे तो 45 बच जाएगा, राइट। ऑल्दो मैं आंसर रिवील कर दे रहा हूँ, 1/√2 इधर इसका रहेगा, और cos 450 करोगे तो 360 से भाग दोगे, 90 शेषफल बचेगा, 90 रिमाइंडर बचेगा, तो cos 90 होता है 0, तो 1/√2 इसका आंसर आएगा, राइट। अब आप सुनो ध्यान से, ये 2023 का सवाल है, एनडीए 2023 फर्स्ट का सवाल है बच्चा, राइट, एनडीए 2023 फर्स्ट का सवाल है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, दिस क्वेश्चन केम ऑफ 5 मार्क्स। क्या बताओ इसमें आपको कुछ टफ लगा? नहीं सर, पाई स्क्वायर की वैल्यू तो उठा के सीधे से लिखनी थी बस, बाकी सब तो अपन ने सीख रखा कि नहीं सीख रखा, बताओ। 5 नंबर का सवाल 2023 के फर्स्ट से, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी जगह आपको करने से वो डरते कि ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर करा दिया तो बच्चा भाग जाएगा, देखेगा नहीं वीडियो, और बात सच है, बच्चा कहीं ना कहीं भागता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से भागोगे तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए भी आपसे दूर भागेगा। आप नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो सोच के रखा है आपने कि वहां भैया जाना है, तो यार मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, राइट। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने अगर पूरा वन शॉट एकदम क्लियर कर दिया, ये 5 दिन जो भी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में कंटेंट आने वाला है आपने पूरा देख लिया, 100% 80% क्वेश्चन बनने तय, मतलब आपके बनने तय बनेंगे वहां पे, राइट, बनेंगे, पक्की बात है। कहानी क्लियर है? तो आपको एकदम, आपको लगेगा हाँ यार वीडियो बहुत लंबे लंबे, ये चीजें अपन नहीं कर पाएंगे, तो भैया देखो टाइम भी इतना कम है, अपन सारी चीजें एक ही में समेट के लिख रहे हैं, इस वजह से वीडियो को लंबे लगे। तो अगर हमारे पास 6 7 8 महीने होते हैं, हम आराम से आधे 1 घंटे का लेक्चर लेते डेली, कहानी खत्म हो जाती पूरी, ठीक है। लेकिन आप भी सोचो टाइम भी कम है पास, और ज्यादा टाइम में ज्यादा हमें आउटपुट चाहिए, राइट। तो आपने देखा कि 5 नंबर का सवाल है, आप देखो 2023 के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन था पाई बाई 2 निकालो, एक क्वेश्चन था पाई बाई 4 निकालो, पर मुझे लगा यार ये 2.5 नंबर का पूछना चाहिए था, दोनों एक में देते हैं, राइट, इतना तो बड़ी का सवाल है ये, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन वही है चीज, आपने करना कितना अच्छा सीखा आप तभी कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे याद भी करा सकता हूँ कि पाई बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उनकी वैल्यू 1 होती है, राइट, मैं आपको ऐसे आपको याद भी करा सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें मैं याद नहीं कराना चाहता, ये पर क्वेश्चन में धीरे 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 समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अगर याद करने लगो तो इतना ज्यादा याद करने का कंटेंट आपके पास हो जाएगा कि भैया वो आपको एग्जाम तक याद रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की किसी को गारंटी या किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट ही सिखाता हूँ कि 1 2 तरीके सिखा दिए, उससे लगभग लगभग 10 12 सवाल अपन ने बना लिए, राइट। यही आपका भी कहीं ना कहीं यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का सवाल हमने 2023 का किया, हमें अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फंडा समझते हैं, नेक्स्ट फंडा बड़े काम का है भैया, और नेक्स्ट फंडा है क्या, ये बड़ी बेकार सी चीज है, वैसे अपन करना चाहेंगे। साइन एक्स बराबर अगर कॉस वाई दे रखा हो, आप सुनो ध्यान से, साइन एक्स बराबर कॉस वाई दे रखा हो तो कॉस वाई को भैया हम लिख सकते हैं, कॉस वाई को अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस वाई,
अरे कैसा सर, ये कैसे लिख दिया? अरे सोच, 90 माइनस वाई लिखा है तो 90 माइनस वाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर, फर्स्ट 90 माइनस लिखा ना 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ सर पॉजिटिव। और 90 लिखा तो साइन चेंज होगा। हाँ सर चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। क्या आ जाएगा? कॉस में आ जाएगा। यानी कि साइन 90 माइनस वाई कैन बी रिटन एज कॉस वाई, राइट? ऑफ कोर्स इट इज। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर कॉस वाई लिखा है तो कॉस वाई को अपन साइन 90 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको केवल डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, साइन 90 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। तो 90 माइनस वाई अपन ने लिखा तो ये समझ में आएगा कि भैया दोनों तरफ साइन है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस वाई, यानी कि वाई भेज देंगे तो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, राइट? यानी कि भैया एंगल का सम कितना आएगा? 90 आएगा। तो कभी भी ऐसा आ जाए साइन एक्स बराबर कॉस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा। आप याद रखना इस चीज को। और अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 है तो sin x बराबर क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। इसी तरीके से tan x इक्वल टू cot y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, एक यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, उसको भी लिख दो आप। sec x इक्वल टू cos y है अगर, तो भैया अपन बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा बिना कुछ कहे सुने, ठीक है? बाकी भी कंडीशन हो सकती है लेकिन ये तो श्योर एंड शॉर्ट है कि ये तो होगी होगी, ठीक है? x प्लस वाई इक्वल टू 90 है तो sec x बराबर cos y भी होगा ही होगा, राइट? ये आपको तीन की तीनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। याद मतलब याद क्या है, आप समझ जाओगे तो आपको याद तो हो ही जाएगी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। इस पे आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गेमिंग इंडिया 2020 आई थिंक, हाँ 2020, राइट? साइन 24 प्लस कॉस 66 मल्टीप्लाई साइन 24 माइनस कॉस 66। आप सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में बस आपको इतना देखना है कि सर 24 और 66 दोनों की वैल्यू का सम कितना होता है? आप बोलोगे सर 90 होता है। और अगर 90 होता है तो साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तो दोनों बराबर है तो आंसर क्या आएगा? दोनों कट जाएंगे, जीरो आएगा। जीरो इंटू समथिंग करेंगे, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बी पार्ट इज राइट आंसर, राइट? इस तरह से क्वेश्चन से हमें खेलना है। अब मैं चाहूँ तो इसी कॉन्सेप्ट आपको 50-60 सवाल करके दिखा दूं, पूरा घंटा पार कर दूं, पर ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर से लगाना, ठीक है? अपन के पास टाइम होगा, अपन भी इसको आगे प्रीवियस ईयर सीरीज में डिस्कस कर लेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन, राइट? बट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से वहीं से उठ के आया है, ये आई थिंक वहाँ पे मैं कराना भूल गया हूँ। तो कर लेते हैं अपन, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है? tan x बराबर माइनस 3/4 है, तो ये होमवर्क है। होमवर्क मतलब भैया हाउ, ठीक है? आप मेरे को बताना, ठीक है? कैसा ये पूरा कर करके आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? कि सर आंसर इसके ये आएंगे। और एक बड़ा अच्छा बालक है, वो क्या करता है, वो जितने भी मैं इसमें वन शॉट मैंने अभी तक ज़्यादा लिए भी नहीं, 2 ही 3 लिए मैंने जो होमवर्क दिए, वो होमवर्क करता है और व्हाट्सएप पे मुझे आंसर सेंड करता है कि सर ये आंसर आएगा इसका। तो काफ़ी अच्छा डेडिकेशन लेवल है उसका, अगर उसने मेंटेन रखा, ठीक है? तो उसका सिलेक्शन तय है। अगर आप भी इस तरह डेडिकेशन मेंटेन रखते हो, आप सारे होमवर्क करते हो, तो आपका भी सिलेक्शन होना तय है, पक्की बात है, ठीक? तो ये होमवर्क है, आप कर लेना। साइन एक्स और कॉस एक्स निकाल करके आप सीधे सीधे आंसर निकालना। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6 इंटू सेक पाई 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 बाई 3? अब देखो भैया, पाई बाई 6 की वही बातें चल गई। पाई की जगह पे 180 रखोगे, 6 से डिवाइड करोगे, आंसर जो आएगा कॉस एक्स निकाल लोगे, सेक का भी आंसर आएगा, निकाल लोगे। ये भी आपको मैं होमवर्क में देख के जा रहा हूँ, राइट? मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करो। सर कैसे करना? पाई की जगह 180 रखना, जो भी कटे काट देना, जो भी बचे उसकी वैल्यू निकाल के बता देना, ठीक है? आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको अपन पाई प्लस करके या 2 पाई प्लस करके लिख सकते हैं। यार देखो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है? आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हो। जो मेथड मैंने सिखाया, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप उस मेथड से कर सकते हो। सर मैंने कौन सा मेथड, कि एंगल को डिग्री में चेंज कर लो, बाद में उसे बाउंड्री से करके दोनों सॉल्व कर लो, रिलेटिव एंगल वाला फंडा लगा करके, ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 31 tan 32 एंड tan 58 tan 59? सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए, राइट? और tan 31 से इन्होंने कहानी स्टार्ट करी और tan 59 तक ये चलते चले गए। अब जैसे इन्होंने लिखा, मैंने कहा ठीक है अपन करते हैं। अच्छा tan 59 आप मानो ना मानो, tan 59 और tan 31 यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों एंगल का सम क्या है? 90 है कि नहीं है? दोनों एंगल का सम क्या है? 90 है, राइट? तो अपन tan 59 को अगर चाहें, tan 59 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं भैया tan 59 कैन बी रिटन एज, मैं एक केवल करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट? बाकी आपको फंडा समझ में आएगा। 90 माइनस 31 लिख सकते कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं। हाँ सर, 90 में से 31 घटाएंगे 59 ही तो मिलेगा यार, बराबर बात लिखी है। अच्छा 90 माइनस 31 जाएगा तो अच्छा tan 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 लिखा तो चेंज होगा। 90 लिखा तो क्या चेंज होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा, तो चेंज किसमें होगा? tan cot में। cot कितना रहेगा? cot 31। अच्छा cot 31 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 31, लिख सकते कि नहीं बताओ? तो tan 59 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 31। सिमिलर मैनर में tan 58 को भी अपन 1 अपॉन tan 32 लिख सकते हैं, राइट? इसी तरीके से आगे जितने भी सारे उनको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, और रेसिप्रोकल में अगर लिख दिया तो सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, दूसरे कैंसिल आउट करते चले जाएंगे। tan 45 तक जाते थे tan 44 मिलेगा, जो कि tan 46 का रेसिप्रोकल होगा। लेकिन tan 45 अकेला बच जाएगा, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। लेकिन tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई समथिंग 1, मतलब सारे से 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, राइट? उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंडिया का सवाल है 2020 या 21 का, आई थिंक, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 46 cos 47 इस तरह से मल्टीप्लाई करके, जैसे पहला क्वेश्चन क्या वैसा ही भी क्वेश्चन है, सब मल्टीप्लाई करके दिया है। कहां तक दिया? cos 135 तक। तो आप इसमें ज्यादा इमोशनल मत हो जाना कि इमोशनल होकर के सीधे आंसर निकाल दिया। अरे नहीं बाबू रुको, इसमें है एक्चुअली में क्या, इसमें बीच में cos 90 मिला हुआ कहीं ना कहीं, और cos 90 मिला तो cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमें ज्यादा इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट अच्छा, अब कुछ बेसिक वैल्यू की बात करते हैं, सम बेसिक वैल्यू। अब ये जो cos वाला क्वेश्चन था ना, ये 2020 या 19 को क्वेश्चन है, राइट? अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इक्वेशन, राइट? अब इसमें भैया sin 15 cos 15 इस तरह से चीजें दे रखी हैं।
साइन 15 की वैल्यू क्या होती है आप याद कर लो। अच्छा साइन 15 लिखा तो क्या उसको कॉस 75 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब याद करो 15 75 के साथ 90 है यार, क्या बात करो, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा कॉस 15 के रूप में लिख के लेके आया हूँ, tan 15 भी लिखा हुआ है, cot 15 भी लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है मैं उम्मीद करना करूंगा आपसे कि आप इनको याद कर लो, राइट। मैं इनको निकालने का तरीका भी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी बस थोड़ा 2 मिनट रुको, ठीक है, मैं सिखाने वाला हूँ, बट ये मैं चाहूंगा कि वैल्यू आप याद करते हैं चलो सारी, ठीक। इसी तरीके से साइन 18 साइन 36 cos 36 cos 18, ठीक है। वैल्यू सारी इंपॉर्टेंट है, आप पर अगर आप मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू पूछोगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं tan 15 की ओर जाना चाहूंगा, cot 15 की ओर जाना चाहूंगा, और यहाँ पर साइन 18 cos 36 की ओर जाना चाहूंगा, राइट। और यहाँ पर मैं tan 22.5 और cot 22.5 की ओर जाना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, आप सुनो ध्यान से, जैसे याद सर कैसे करेंगे, साइन 15 cos 15, तो देखो साइन 15 cos 15 में क्या है, माइनस प्लस का अंतर है, रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, cos 15 क्या है, रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2, tan 15 क्या है 2 माइनस रूट 3, cot 15 क्या है 2 प्लस रूट 3, बस प्लस माइनस का अंतर हो रहा है, राइट। इसी तरीके से साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 है, cos 36 रूट 5 प्लस 1/4 है, प्लस माइनस का अंतर है। साइन 36 में अभी आप देखोगे cos 18 में देखोगे तो प्लस माइनस का अंतर है। अच्छा यहाँ पे इसको cos 72 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से साइन 36 को अपन चाहे तो cos 54 भी लिख सकते हैं, राइट। दोनों का सन 90 होना चाहिए, ऑफ कोर्स आंसर सेम होगा, ठीक है। तो मैं सबको नहीं लिख रहा हूँ, इतना आपको आइडिया है, ठीक है। इसी तरीके साइन 22.5 cos 22 भी आपने निकाल लिया, tan 22 रूट 2 माइनस 1, cot 22 रूट 2 प्लस 1। अच्छा 22.5 डिग्री को कभी वो पाई/8 लिख देते हैं, ठीक है भाई, 22.5 डिग्री है तो 45 का आधा ही ना, और 45 क्या होता है पाई/4 होता है, तो 22.5 का पाई/8 हो जाएगा। इसी तरीके से 67.5 डिग्री को अपन 3 पाई/8 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े काम की चीजें स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जैसे मान लो आगे tan 67.5 निकालो, tan 67.5 निकालो, तो आंसर मतलब tan 67.5 ऐसा क्या सकते हैं, 67.5 दोनों चीजें सेम, अरे सेम है ना यार। tan 67.5 अगर हमें निकालना है और हमें tan 22.5 और cot 22 केवल याद है, तो कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। tan 22.5 को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि tan 90 माइनस 22.5, अरे 90 में से 22.5 घटाओ तो 67.5 ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर, अगर 90 में से अपन 22.5 घटाते हैं तो अपन को 67 डिग्री मिलेगा, 67.5 मिलेगा। tan 90 माइनस थीटा यानी कि आंसर क्या आएगा, cot थीटा, है ना, और 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस का ही रहना है, प्लस का cot 22.5, cot 22.5, अच्छा cot 22.5 आपको मैंने याद कर रखा है, रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये आंसर आपने टिक कर दिया। अब ये सवाल आप मानोगे नहीं, पर एनडीए 2022 का सवाल है, 2022 का, मतलब जब आप पेपर दे रहोगे उससे जस्ट 1 साल पहले पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है मैं लिख के भी लेके आया हूँ, ठीक। तो इस तरह से चीजें आपको टैकल करनी है, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी ऐसी चीजें आती हैं, तो आपको ऐसे डील करना है, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन अब क्वेश्चन करने से ज्यादा अपन अब थोड़े से फार्मूले भी लिखते हैं। तो फार्मूले के लिए यार देखो, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में समस्या होती है फार्मूलों में, कि सर फार्मूले नहीं याद होते, तो फार्मूले मुझे भी नहीं याद होते, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं याद होते इतना ज्यादा, ठीक है। बस है क्या, उन्हीं को बार बार लिखना है, उन्हीं को बार बार क्वेश्चन उनसे लगाने हैं, तो धीरे 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 आपके जहन में फार्मूले बसने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये देखो बच्चा, एक कंपटीशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या है कंपटीशन। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि यार जो 500 में 500 लेके आएगा वो टॉपर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो जैसे मान लो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबने छोड़ दिए, तो उनमें तो आंसर किसी को नहीं मिल रहा ना, मतलब उसमें नंबर किसी को नहीं मिल रहा, तो वो तो कहानी से ही हट गया ना। भाई 400 में मान लो 100 नंबर, 300 नंबर का जो पेपर है, 300 नंबर के पेपर में 100 नंबर का पेपर ऐसा आया जो कोई नहीं कर पाया, तो सबका डेल्टा 200 से काउंट होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो जो टफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे वो कोई नहीं कर पाएगा यार, तो उसके पीछे चिंता ही नहीं करनी है अपन को। और सारे फार्मूले मैं तुम्हें बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं याद करता है, ठीक है, कोई याद ही नहीं करता, इतना टाइम किसके पास होता है यार। एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे 20 चैप्टर दे रखे हैं मैथ में, और इस तरह इसके बाद जीएटी भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतना सब कुछ याद करने वाला है। तो अगर आपको याद नहीं होते हैं तो इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप बस सिंपल सा अपना अप्रोच इतना रखो कि हाँ बस जो जो फार्मूले मेरे सामने लिखे हुए उनको मैं अप्लाई करना सीख जाऊँ, धीरे धीरे अप्लाई करते रहोगे, धीरे धीरे अपने आप मसल मेमोरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन, मैं भी तुम्हारे सामने लिखता हूँ, मुझे लिख दिया। मुझे याद ही बात नहीं, ठीक है। चलो अपन लिखते हैं एक करके फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहला तुम्हारे सामने आता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ सब मन में गुनगुनाने लगे होंगे कि सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ होता है, हाँ सर होता है। अच्छा इस तरीके से एक और फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, वो क्या होता है सर, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, राइट। दिस इज द फार्मूला। अच्छा इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट फार्मूला हमें मिलेगा cos a प्लस बी, राइट। cos a प्लस बी का फार्मूला भी आपको याद होगा कि जब भी cos a प्लस बी का आ जाए तो cos a cos b होता है, और अगर प्लस दे रखा हो तो अपन, सॉरी साइन भी मैं लिख रहा हूँ, राइट, cos a cos b, और प्लस दे रखा है तो माइनस लगा दो, माइनस साइन है साइन बी, माइनस साइन है साइन बी। अच्छा इसी तरीके से आगे अगर देखा जाए तो इसका आ जाता है cos a माइनस बी का फार्मूला भी आ जाएगा। cos a माइनस बी का फार्मूला कितना है भैया, यही सेम फार्मूला, बस यहाँ पे माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, cos a cos b, और प्लस साइन है साइन बी, प्लस साइन है साइन बी। उम्मीद करता हूँ ये चारों फार्मूले आपने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े होंगे, आपको याद भी आ रहे होंगे कि हाँ सर ऐसे फार्मूले तो होते हैं। मैं आपके साथ तभी लिख रहा हूँ कि मतलब ऐसा आपको ना लगे कि सर
ऐसा तो लिख लिया, अपना सर तो याद रहता है, कुछ नहीं, किसी को नहीं याद रहता, ठीक है, एकदम चिल मार। बस ये यहाँ जो आ गया उसको बस समझता हुआ चल, ठीक है। और सारे फॉर्मूले काम करना, एक पेज पे लिख करके फोर्थ शीट पे सामने जहाँ पे पढ़ रहा हूँ वहाँ पे चिपका लेना, ताकि जब भी मन करे उसको देख लिया, राइट, जब भी सवाल में फंसे फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब जैसे सर एक और फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, ठीक है, टेन ए प्लस बी का जो काम किया अपन वही सारे लिखेंगे, टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से टेन ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, टेन ए माइनस बी का फार्मूला बच्चा क्या होता है, ये शायद मेरे पीछे छिप जाएगा, तो जस्ट अ सेकंड, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ। मतलब सर अगर ऊपर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऊपर माइनस है तो ऊपर टेन वाले में माइनस रहेगा, नीचे बाकी प्लस हो जाएगा। ये फार्मूले जो हैं ये सबसे बेसिक फार्मूले हैं, और ये सबको मतलब आप ट्राई करो कि ये फार्मूले आप याद कर ही लो, ठीक है। इसमें आप कुछ मत छोड़ो, ये सारे फार्मूले आप याद कर ही लो। अब इसका देखो मैं यूज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बड़े काम की चीज़ है एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन, ये बड़े काम की चीज़ है एप्लीकेशन। इन फार्मूलों का एप्लीकेशन अपन कैसे करेंगे, ठीक है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। कभी मान लो मेरे से पूछ दे कि साइन 15 क्या होगा, 15 डिग्री वाले पूछते, तो आपको नहीं लगता कि साइन 15 को मैं अगर चाहूँ तो 45 माइनस 30 लिख दूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर चलेगा। 45 माइनस 30 लिख दूँ भाई, चलेगा नहीं चलेगा? या फिर 45 माइनस 30 क्या होगा, साइन 15 हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो साइन 60 माइनस 45 लिख दूँ, चलेगा नहीं चलेगा? हाँ सर चलेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ ये सुनो, इससे फायदा ये हुआ कि साइन ए माइनस बी का हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला किसका लगाते हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं कि साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, साइन ए कितना है 45, कॉस बी कितना है कॉस 30, माइनस कॉस ए कॉस 45, राइट, इंटू साइन बी साइन 30। आपने जैसे फार्मूला लगाया आपको फटाफट साइन 15 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, क्योंकि ये सारे एंगल आपके नोन है, राइट। 45 भी आपको पता है, 30 भी आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है भी आपको पता है। साइन 45 कितना होता है भैया, वन बाई रूट टू होता है, वन बाई रूट टू लिख दिया। कॉस 30 कितना होता है भैया, ये होता है रूट थ्री बाई टू होता है, रूट थ्री बाई टू लिख दिया। माइनस कॉस 45 कितना होता है, वन बाई रूट टू होता है, और साइन 30 कितना होता है, वन बाई टू होता है, राइट। तो देखो नीचे दोनों जगह टू रूट टू बनेगा, तो टू रूट टू कॉमन अपन ने ले लिया, राइट। ऊपर क्या बच जाएगा, रूट थ्री इंटू वन, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ये बनेगा। और आप ध्यान से देखो जो भी अपन ने फार्मूला अपन ने याद किया था, है ना, कहाँ गया भैया फार्मूला हमारा, कहाँ गया, अरे ये आ गया, साइन 15, देखो रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, वही फार्मूला आया जो अपन ने अभी याद किया था, राइट। तो इस तरह से कभी भी ऐसी चीजें बने, 15 डिग्री बने, है ना, अब 15 डिग्री के अलावा सर और कुछ बन गया तो तब भी निकाल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन के अलावा और कुछ आ जाए, सर कॉस 15 आ जाए तो कॉस 45 में 30 लिख दो यार, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। तो यानी कि अपन यहाँ पे साफ साफ एक चीज समझ सकते हैं कि साइन या 15 डिग्री हो तो 15 डिग्री को अपन अगर कभी निकालने को जाए, चाहे टैन की बात करें, चाहे साइन की बात करें, चाहे कॉस की बात करें, तो उसको ब्रेक करना है। आइदर ब्रेक करो 45 माइनस 30 में क्योंकि दोनों एंगल नोन है, या फिर ब्रेक करो 60 माइनस 45 में क्योंकि दोनों एंगल नोन है। ये मैं तब के लिए बताऊँ जब वैल्यू भूल चुके हो, राइट। जिन बच्चों को वैल्यू याद है कोई बात नहीं, अच्छी बात है जिन्हें नहीं याद है मेरी तरह, तो वो एक काम कर सकते हैं कि ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मान लो 75 डिग्री की बातें कभी चल जाए तो 75 डिग्री में क्या कर सकते हैं, 45 प्लस 30 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ सर कर सकते हैं। 45 प्लस 30 करके यहाँ से वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं सर, किसकी 75 डिग्री। अब चाहे टेन 75 पूछे या फिर कॉस 75 पूछे या फिर साइन 75 पूछे, आपको सारी वैल्यू यहाँ पर पता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। बाकी आपको अच्छा कभी 105 डिग्री भी पूछ ले, अच्छा 105 डिग्री तो 90 प्लस 15 करके निकाल सकते हो, बट फिर भी अगर मन है तो 60 प्लस 45 करके भी निकाल लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है वहाँ पर, ठीक है। 60 प्लस 45 भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फंडा भी डायरेक्टली लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, तीनों के तीनों मतलब जितने 6 के 6 फार्मूले मैंने लिखे, फार्मूले भी आपको समझ में आए होंगे। एप्लीकेशन का कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा, राइट, ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कैसा बच्चा, क्वेश्चन एनडीए में ही आया, एनडीए में ही क्वेश्चन आया और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था और 2 बार आया, मतलब इट्स लाइक 2 टाइम्स इन अ रो कि 2022 फर्स्ट में भी और 2022 सेकंड में भी। सर क्वेश्चन आया tan स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15, ठीक है, tan स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री क्या होगा। और यही क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दिया कि tan स्क्वायर 165 प्लस कॉट स्क्वायर 165 कितना होगा। अच्छा, tan 15 आप निकाल सकते हो 45 माइनस 30 करके, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, वैसे वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है, कॉट 15 2 प्लस रूट 3 होती है, आप निकाल सकते हो, राइट, 45 माइनस 30 करके, अगर आपको नहीं याद है तो। tan 165 डिग्री का कितना होगा सर, ये कैसे निकालेंगे? अरे यार सोच, 180 माइनस 15 कर दो ना, 180 माइनस 15 करो क्या आ जाएगा, tan 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। और कॉट 165 करेंगे, 180 माइनस 15 तो माइनस का कॉट 15 मिलेगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा अल्टीमेटली। तो क्वेश्चन देखो दोनों सेम है, और पहला वाला जो बच्चा क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आया एनडीए 2022 फर्स्ट में, 2020 फर्स्ट, और ये क्वेश्चन आया एनडीए 2020 सेकंड, राइट। आप सोचो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बच्चों को इनफैक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने याद करा दिया था कि 14 14, और कुछ में तो यहाँ पे 14 सीधे टिक करके चले आए थे, ठीक है। तो आंसर विल बी 14, आंसर इन दोनों का 14 होगा। आप खुद से इस क्वेश्चन को करना, राइट, घर पे इसको ट्राई करना, ठीक है, और नहीं है तो बताना मुझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और फार्मूले भी लिखते हुए, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारी चीजें हमें एक साथ पढ़नी है, ठीक। नेक्स्ट फंडा है कॉट ए प्लस बी का, कॉट कॉस नहीं होगा, कॉट होगा,
राइट, कॉट ए प्लस बी का और कॉट ए माइनस बी का। तो ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी आप कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला 1/10 करके निकाल सकते हो। बट कोई नहीं, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो निकाल के आपको दिखाया था, राइट। बट फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसा सोच लो, कॉट बी कॉट ए, प्लस है तो ऊपर क्या जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, राइट। प्लस है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, नीचे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी तरीके से टेन, अगर कॉट ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी की बात करें तो ये हो जाएगा भैया कॉट बी कॉट ए, कॉट बी कॉट ए प्लस वन अपॉन, हाँ मैं ऊपर माइनस है तो ऊपर वहाँ प्लस होगा। आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कॉट बी प्लस, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूले यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, राइट। इसके अलावा ज़्यादा फार्मूले, अपन बहुत ज़्यादा फार्मूले भी नहीं याद कर रहे कि बदल बदला सारे फार्मूले फार्मूले हो गए, ठीक है। बच्चा उधर घबरा गया कि सर इतने ज़्यादा फार्मूले के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, समझ में आने लगते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऐसा फार्मूला कि अपन साइन ए प्लस बी, राइट, हाँ ये फार्मूला ये अच्छा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बड़े काम का फार्मूला है ये, बहुत आसानी से लिखना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा क्या भैया, सीधे सीधे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद कर लो एकदम, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। साल में एक बार जरूर आता है इस पे क्वेश्चन, साल में एक बार मतलब दो पेपर हो, दो पेपर एक बार तो मिल जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट फार्मूला है, आप बोलोगे सर आप तो देख के लिख रहे हो, हाँ क्योंकि मुझे भी नहीं याद है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको भी लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। पर आप बार बार इसे अप्लाई करोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा फंडा है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। सर इसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। ये हो जाएगा, राइट। अब आप चाहो तो इसको कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी इसका फंडा बन जाएगा, ठीक है। बट इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारे फार्मूले समझ में आए होंगे, यहाँ तक आपको फार्मूले में कोई समस्या नहीं हुई होगी, राइट। अब फार्मूले फिर से काम के थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं। काम के फार्मूले कौन कौन से हैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये लिखे हैं। जैसे मान लो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूले थोड़े से ड्राइव करना आपको सिखा देता हूँ कि अगर सारे फॉर्मूले आप क्योंकि याद करना तो पॉसिबल है नहीं, राइट। थोड़े ड्राइव फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, राइट। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा सर यहाँ पे एक सेकंड, कॉस ए साइन बी नॉट कॉस बी, यहाँ पे ए और बी कोई ना कोई एंगल है, हाँ सर कोई ना कोई एंगल है। तो क्या मैं ए बराबर बी रख सकता हूँ? अरे सर कोई भी एंगल आप रखो, आपकी मर्जी, दोनों एंगल क्या बराबर ही आप रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिस दिन मैंने भैया बराबर रख दिया तो ए बी बराबर, मान लो मैं ए लिख रहा हूँ तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, बराबर। जहां जहां बी वहां वहां ए करते हैं, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आ जाएगा, कॉस ए साइन ये आ गया। तो भैया साइन ए कॉस ए साइन ए दोनों चीज सेम है नहीं सेम है? हाँ सर सेम है, तो दोनों जोड़ दें, हाँ सर जोड़ देते हैं। तो आ जाएगा टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए। अच्छा, और साइन ए प्लस से कितना हो जाएगा, साइन टू ए हो जाएगा, साइन टू ए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आएगी भैया, साइन टू ए कहीं ना कहीं टू साइन ए कॉस ए होता है। अब इसके कुछ और फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, साइन टू ए के फॉर्मूले एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। एक और इसका फॉर्मूला होता है टू टेन ए के टर्म में, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। मत पूछना सर कहाँ कहाँ से है कैसे है, आप चाहो तो टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस में चेंज कर दो, अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर, राइट। बट टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, इसे भी आप याद कर लो मेरी मानो तो, ठीक है। टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, कहानी क्लियर? अच्छा सर इसी तरीके से cos 2a वाला भी अपन निकाल सकते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ए की जगह पे बी रख, मतलब बी की जगह पे ए रख देंगे तो cos 2a का फॉर्मूला भी आ जाएगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला उसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार हम डिराइव नहीं कर सकते, आपका मन है तो आप कर सकते हो, राइट। cos 2a का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता है। अच्छा फिर क्या साइन स्क्वायर को अगर हम cos स्क्वायर में चेंज कर दें तो मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का तो हाल से लिख सकते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। सर अगर cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करते तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है cos 2a का कि जस्ट सेकेंड मुझे अभी याद आ रहा है, टू साइन 2a इंटू, तो हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, एक सेकंड में कर देता हूँ, टेन 2a अपॉन साइन 2a। तो 1 प्लस टेन, हाँ ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा बच्चा, नीचे क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये cos 2a के तीनों फार्मूले होते हैं। अच्छा सर इसी तरीके से एक और फार्मूला भी होता है, राइट, वो tan 2a का होता है। tan 2a का फार्मूला भी आप चाहो तो tan a प्लस बी के फंडे से निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, राइट। सर ये क्या होता है आप करके जरा बता दो मुझे। tan 2a बच्चा होता है, tan 2a का फार्मूला होता है टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टू टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अच्छा अगर tan 2a अगर आप sin 2a से डिवाइड कर दो, tan 2a को अगर आप sin 2a से डिवाइड कर दो तो जस्ट अ सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया लग रहा है, वन सेकंड tan 2a कैन बी रिटन एज sin 2a अपॉन cos 2a,
सही बात है, हाँ सर सही बात है, cos 2a लिख सकते हैं। तो cos 2a अगर इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा cos 2a बराबर आ जाएगा sin 2a अपॉन tan 2a, sin 2a अपॉन tan 2a। अच्छा tan 2a की वैल्यू आप रखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हाँ तो मैं पहले सही लिख रहा था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है cos 2a की वैल्यू होगी, tan 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होगी, sin 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होगी। तो इसी तरीके से कभी अगर आपके अंदर भी कंफ्यूजन आता है कि प्लस करना है माइनस करना है सर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो भैया सिंपल सा फंडा ये है कि आप सीधे सीधे करके देख लो यार, tan 2a sin 2a अपॉन cos 2a होता ही नहीं होता, सारे फॉर्मूले तो वहीं से डिराइव होकर गए, तो अपन ने वही उठा के लगा दिया, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया, राइट। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले बड़े काम के हैं, आप सब कुछ याद करते हुए चलना, ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाला इसमें है नहीं भी, इस स्लाइड में तो कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, राइट। ओके नेक्स्ट फंडा, नेक्स्ट फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला क्या है भैया, वो अपन समझते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन ए प्लस बी, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही बार लिखूंगा, बाकी आप खुद करना, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये जैसे आ गया, राइट। अब मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी मान लो लिख रहा हूँ, साइन ए माइनस बी लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़ दो उठा करके, सर क्या कर रहे हो ये, अरे जोड़ ही तो रहे यार, सिंपल सा फंडा है, जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो कॉस ए साइन बी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। तो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा सर, टू साइन ए कॉस बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, टू साइन ए कॉस बी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। और ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो इसको बराबर करके लिख दे रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कभी भी ऐसे फार्मूले जो आपको याद करने में बड़ी तकलीफ या परेशानी होती थी, तो उसको निकालने का मैंने तरीका बता दिया कि अभी कभी आप भूल जाओ कि टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी होता है क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप सीधे सीधे वहां पर लगा पाओ, अप्लाई कर पाओ, सब ले पाओ, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ कि टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए, सॉरी, टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला पूछा जाए, तो अगर इन दोनों को मैंने घटाया होता तो मेरे को वो मिल जाता, राइट। यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। ये सारी याद करने की तकनीक है। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्ची ने बोला, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं याद है, बोला सर इतना कठिन है अपन याद कैसे करें। तो मैंने उसको तरीका बताया, तो बोलती सर रास्ता किसी ने बताया नहीं, ठीक है। तो यही होता है कि बच्चे को जब तक किसी ने बताया नहीं उसे पता कैसे होगा यार, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे फार्मूले आते हैं, ताकि अगर आप भूल भी जाओ तो आप इन्हें निकाल पाओ, राइट। अब मेरे पास क्योंकि लिखे हुए हैं सारे, और मेरे को तो एग्जाम देना नहीं दोबारा, तो मैं तो देख देख के लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो ये तकनीक मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम कॉस से वाला लिखें तो कॉस से वाला फार्मूला कब आएगा भैया, जब कॉस से कॉस बी को घटाओगे, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ टू कॉस से कॉस बी का फार्मूला, टू कॉस से कॉस बी का फार्मूला लिख रहा हूँ। तो टू कॉस से कॉस बी का फार्मूला आएगा कॉस ए, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। टू कॉस से कॉस बी का फार्मूला क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा इसी तरीके से अगर टू साइन ए साइन बी का फार्मूला आप निकालना चाहोगे, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला अगर आप निकालना चाहो तो वो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। अब ये फार्मूले बड़े टफ आपको लगेंगे, लेकिन जिस दिन आपने ये जो तकनीक मैंने सिखाई आप अप्लाई करना सीख गए, बस कहानी खत्म, ये फार्मूले सारे एकदम चिंदी चिंदी से हो गए, ठीक है। इनमें कोई समस्या ही नहीं बची, ठीक। ये फार्मूले आप नोट कर लो। इसके अलावा एक फार्मूला की शीट और है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपका नोट हो गया होगा, राइट। ऑल्दो ये आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल आपको पता है कहाँ है, राइट। तो ये देखो सामने लिखा हुआ है यार प्रशांत मैथ, राइट। तो आप फटाफट उधर जाओ, टेलीग्राम पे टाइप करो PRASHANT मेरा नाम, MATH उसके आगे जोड़ देना, केवल MATH ही जोड़ना, उसके आगे कुछ मत जोड़ना, ठीक है। ऐसे आप जोड़ोगे आपको फटाफट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, आप सीधे सीधे वहां पर जा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ए और बी लिखा था, ए प्लस बी को मान लो आप सी मान लो, ठीक है, ए माइनस बी को आप डी मान लो। तो सी और डी में अगर ए प्लस बी ए माइनस बी को आपने चेंज कर दिया तो एक अलग तरीके के फार्मूले आते हैं जिनका नाम है साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह से आते हैं, राइट, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी अगर आपको लगाना है तो उसका फंडा होगा सीधे सीधे टू साइन सी प्लस डी बाई टू, राइट। कुछ नहीं करा बच्चा इसमें, केवल ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को इन्होंने डी माना है, राइट। आप अगर चाहो तो करके देख सकते हो, अदरवाइज आप अगर इन इतना नहीं भी याद करोगे तब भी इतना कुछ आपको दर्द ये फार्मूले नहीं देने वाले हैं, ठीक है। एक दो बार आप लिख करके देख लेना, शायद याद तो हो जाते हैं, राइट। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, एंड दिस वन इज टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा फार्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी, राइट। और लगभग हम सेकंड लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं कॉन्सेप्ट की। इसके बाद केवल अपन को क्वेश्चन करने हैं और आज की क्लास यहीं पर एंड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वेट किया है तो मैं आपको मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा यार कि आप अपनी मेहनत की ओर मेहनत कर, मतलब अपने गोल की ओर मेहनत कर रहे हो, राइट। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला भैया टू साइन सी प्लस डी बाई टू, राइट, टू साइन सी प्लस डी बाई टू
इंटू साइन, यहाँ पे उल्टा होता है थोड़ा सा, डी माइनस सी हो जाता है, राइट, डी माइनस सी बाई टू। कभी कभी इसको कहीं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा साइन सी माइनस डी लिखा होता है, लेकिन माइनस साइन एक बाहर ले लेते हैं वो लोग बस, ठीक है, तो वो आप उससे घबराना नहीं, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। अच्छा, इस फार्मूले के साथ अब बाकी फार्मूले भी हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी नहीं करना चाहूंगा, अपन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कुछ फार्मूले भी समझेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इतना तो करा दिया, अभी कितना करोगे, ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं, है ना। और एक स्लाइड और है, बड़ी काम की स्लाइड है, प्लीज इसे देख लो, ठीक है, कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल टू होगा 1/4 साइन 3 ए, ठीक है, 1/4 से डिवाइड किया, साइन 3 ए सीधे लिख दिया, ठीक। और cos ए cos 60 माइनस से cos 60 प्लस ए 1/4 cos 3 आ जाएगा, tan ए tan 60 प्लस ए tan 60 माइनस से tan 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इतना समझ लिया तो तीन फॉर्मूले और मैं बोलना चाहूंगा, अरे सर कितने बोलोगे यार, ठीक है ठीक है, थोड़ा बस यार थोड़ा सा सुन ले, ठीक है। ये बड़े काम के फार्मूले सारे के सारे हैं। साइन 3 ए बच्चा होता है, बस अच्छा दो ही लिख लो, दो ही लिखो केवल, 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। इसी तरीके से cos 3 ए बच्चा होता है, cos 3 ए होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ठीक है। आप सोचो मैं लगातार 2-3 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और लाइट आ नहीं रही है क्योंकि पानी की वजह से कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो गई हैं। कुछ नहीं, अपन बिल्कुल एकदम ऊपर से नीचे तक पसीने से भरे हुए हैं। ठीक है, बट यार ये सारी मेहनत वर्थ इट है, मेरी भी आपकी भी, अगर आप इसको मन से देखते हो और मन से तैयारी करते हो, ठीक है। ये पूरा जो कंटेंट आप देख रहे हो, ये आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा करके लाखों रुपए फीस भरोगे, मिलेगा आपको, ठीक है। पूरा कंटेंट एकदम फ्री दे रहा हूँ, एकदम फ्री में, कुछ भी आपसे कोई चार्ज नहीं जा रहा, केवल इसी वजह से क्योंकि भैया आप तैयारी कर सको, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो, राइट। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुंच गए हो तो मुझे सच में लग रहा है कि ये मतलब लाइक आप हाँ डिजर्विंग तो हो। और बस एक ही इस चीज़ को छोड़ना मत, जो भी 40 दिन तक इसे आपने कंटिन्यू रख लिया, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले भी आपने उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। अब बस ये समझना आपको कि भैया कभी भी ऐसा आ जाए कि साइन ए लिखा हो 60 माइनस से लिखा हो 60 प्लस से लिखा हो 1/4 साइन 3 आंसर आता है सीधे सीधे, ठीक है। चलो आप करते हैं क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन आप मान के चलो, ऐसा क्वेश्चन मेरा ये अनुमान है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन दिखने वाला है, राइट, पक्की बात है, ऐसा क्वेश्चन दिखने वाला है इस बार। तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, राइट। अपन बस जस्ट थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, कुछ ट्राई किया होगा करने का, राइट। हो सकता है कुछ बच्चों ने 2 साइन साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की सोची हो, कुछ भी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ तो ट्राई किया। अब मैं आपको बताऊँ इस फॉर्मूले कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। देखो साइन 50 लिखा है, साइन 70 लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ सर लिखा है। वैल्यू क्या आपको आती है इसकी, नहीं आती सर, ओके ठीक। साइन 30 की वैल्यू आती है क्या, हाँ आती है, बहुत बढ़िया। तो साइन 30 को अलग निकाल लिया चुपचाप, कहते भाई तू अलग चल, तेरी वैल्यू मेरे को आती है इसलिए तू चुपचाप अलग बैठा कर, ठीक है। साइन 10 यहाँ पे लिखा, साइन 50 लिखा और साइन 70 लिखा। अच्छा साइन 50 मैंने लिखा ही था कि मुझे याद आया कि साइन 50 और साइन 70 में एक चीज अपन कर सकते हैं, और वो चीज बड़े काम की है। चीज क्या है सर, 50 को चाहे तो 60 माइनस 10 और 70 को चाहे तो 60 प्लस 10 लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, अरे देख साइन 10 आगे कहानी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो उससे ये कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए बनेगी कि नहीं बनेगी, कि 60 माइनस ए 60 प्लस ए और साइन ए अगर प्रेजेंट है तो आंसर आता है 1/4 साइन 3 ए, राइट। मैं आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद करा रहा हूँ, आप चाहो तो साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वाला फंडा लगा के साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, इट्स अप टू यू, ठीक, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। इन सीधे बता रहा हूँ ये इसका आंसर होता है, ठीक। तो हो क्या जाएगा भैया, साइन 10 साइन 50 साइन 70, तो आंसर आएगा 1/4 साइन 3 ए कितना है सर, यहाँ पे 10 है ना। अब अच्छा 50 को आप लिखना भी चाहता हो तो लिख सकते हो यार, इसको कैसे लिखते हैं भैया, ये कहीं ना कहीं ऐसा है, साइन 10 साइन 60 माइनस 10, 50 को लिखते हैं 60 माइनस 10 और 70 को लिखते हैं साइन 60 प्लस 10, राइट, 60 प्लस 10। तो मैं आपके यहाँ पे टाइम केवल बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 60 माइनस 10 60 प्लस 10 जैसे आपको दिख गया, आपने तुरंत इसको लिख दिया कि क्या हो जाएगा, साइन 3 टाइम्स 10, तो 3 टाइम्स 10, और बाहर ऑलरेडी साइन 30 चला, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, वो लिख दिया अपन ने। अच्छा साइन 3 गुणे 10 साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2 गुणे 1/4 गुणे 1/2, आंसर कितना आएगा, 2 चौके 8 8 दूनी 16, 1/16 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आप मान के चलो पक्की बात है क्वेश्चन ऐसा दिखने वाला है आपको एनडीए में, ठीक है। मतलब ऐसा मैंने पेपर नहीं बनाया है, लेकिन हाँ ऐसे क्योंकि पैटर्न ये एक्चुअली वो क्या है जेईई से फॉलो हो रहा है, और जो पैटर्न जेईई से फॉलो होता है वो एनडीए फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपन अनुमान लगा रहे हैं कि आएगा आएगा। 16 साइन 20 साइन 40 साइन 80, आपको देख के लगे होगा सर 40 को 60 माइनस 20 और 80 को 60 प्लस 20 लिख सकते हैं, और साइन 20 वाले डिकाने प्रेजेंट है, तो इतने की वैल्यू जल्दी से बोलो, जल्दी 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 फटाफट 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 1/4, हाँ साइन 3 ए कितना ए 20, तो 20 नहीं 60, तो 3 गुणे 20 ऐसा आ जाएगा, और ऑलरेडी 16 कहानी मल्टीप्लाई में चल रहा था लिख दिया, तो 16 गुणे 1/4, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है सर, √3/2, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 2 √3 राइट, आंसर आ गया। कहानी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको धीरे 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 समझ में आने लगेगा कि हाँ सर अब अपन से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये आप मानोगे नहीं, पहले दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस के थे 2020 2022, ठीक है। तो आपने लगा लिया ना,
आपको लगे ना सिंपल, इजी लगे ना, बस ऐसे एनडीए के भी लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस समझते हुए सारी चीज़ों को चलो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके आगे क्वेश्चन कई सारे हमारे पास हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ आप अपने मन से ढूंढ के क्वेश्चन करके लेकर के आओ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास कई सारे हैं, मैं ये आपको दे दूंगा सारे होमवर्क। 20 से 40 क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है लाइट सेट सब ऑफ हो जाए अभी, तो इस वजह से इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू शायद अभी नहीं कर पाऊंगा। तो अपन इसको सेकंड पार्ट में इंक्लूड करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन जो हैं ये अपन कल सारे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक मिनट के अंदर अपन सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है। आपको अगर मैं बताऊं तो कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के मैं लेकर के आया हूँ, जो कि मैं कल 9 बजे आपको फिर से स्टार्ट करूंगा इसी तरीके से। वीडियो जिस तरह से आज स्टार्ट हुई है आपको मिलेगी पूरी तरीके से, ठीक है। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सोल्यूशन। तो अपन मिलते हैं कल वाली क्लास में इसी के साथ। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, आप इसको एक बार थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। मतलब ट्राई करना खुद से, ठीक है। मैं होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और नहीं आएगा कोई बात नहीं, पर कल करेंगे यार, क्या बात कर रहा है। इंडिया का सवाल है पर ये, ठीक है, ध्यान रखना इंडिया का सवाल है, ऐसा मैं कुछ हवा हवाई नहीं लिख के लेके आ रहा, ठीक। तो इंडिया का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। मैं आपको थोड़ी हिंट दूंगा कि इसको पाई बराबर 180 रख दो, तो साइन 10 साइन 50 साइन 70 बन जाएगा। और अभी जस्ट अपन करके आए साइन 10 साइन 50 साइन 70, ठीक है। तो चलो तब भी ठीक है, मैंने बता दिया, आंसर भी बता दिया, रिजल्ट बता दिया, पर फिर भी ये क्वेश्चन आप, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैं कल फिर से कराऊंगा। और कल अपन क्या करेंगे, कल अपन देखो दो चीज सीखने वाले हैं। एक चीज जो हमारी बच गई है, मैं जहाँ एक चीज है मैक्सिमम मिनिमा बची है अभी, राइट, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैक्सिमम की चर्चा करना। दूसरी चीज है ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज और पीरियड की बात करना, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो अपन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो कल वाले क्वेश्चन क्या होंगे, कल वाले क्वेश्चन में आपसे स्पीड मांगूंगा, आप इतना इतना पढ़ के आओ। सारे लगभग 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आपको वही करने हैं। उसके बाद अपन मैक्सिमम मिनिमम और डोमेन रेंज और पीरियड की बात करेंगे, ठीक। तो कल उसके भी क्वेश्चन करेंगे। कल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इक्वेशन खत्म हो जाएगा। परसों से अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देन इनवर्स, and then height and distance, and then all the trigonometry will be completed, right। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। मुझे तो पढ़ा के सच में बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे बैठा बैठा नहीं जा सकता, राइट, जिस तरह के हालात हैं। बट फिर भी मुझे पढ़ा के बड़ा मजा आता है, इस वजह से बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन फिर मिलते हैं कल। अच्छा, एक काम अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ सेशन अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप एक काम करना है, इसको शेयर करना जितना हो सके। और प्लीज़ मैं कुछ हिसाब से बोल नहीं रहा, कुछ कंपल्शन नहीं है, बट हाँ अगर आपको लगता है कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, तो यार इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ मतलब लेकर के आओ, लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। बोलो सब्सक्राइब या फिर लाइक, उन्हें जैसा भी लगे, जो भी फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, बाकी भी आप जिनसे बोल सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। अभी जो जो भी चीज़ें आप कर सकते हो फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस चैनल, यू कैन डू, राइट, मुझे अच्छा लगेगा, राइट। बाकी अपनी तैयारी पर ध्यान दो, आप तैयारी करो अच्छे से। आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देना स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा रुक जाए, वन शॉट्स में सारे एक बार कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इन्हीं में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, राइट। सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस खुद करवाऊंगा, इसकी आप चिंता छोड़ दो। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था संडे संडे को अपन डीसस रखेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि हमारा लाइव होगा कहाँ पर आपको पता ना, गूगल मीट पर, यस। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, आप सीधे अपने डाउट पूछ सकते हो, राइट। तो अपन वो उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो प्लीज़ स्टे विद द चैनल, ठीक है। टेलीग्राम आपको पता है, चले जाओ वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। और व्हाट्सअप पे आप कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है कहानी में, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपन इस सेशन को एंड करते हैं। तो भैया बस ये आपके सामने शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल आपको दिख रहा होगा, है ना। आप चाहो तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, टेलीग्राम का है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, दिस इज माई इंस्टा हैंडल, राइट। तो चलो भैया एंड करते हैं, और वन शॉट ऐसा बनाओ कि 4 नहीं 40, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ एक इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वही वाला सीन है कि 4 नहीं 40 नहीं, जो पड़ेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। बस पूरा आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है बस, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है। इसी के साथ जय हिंद, सभी को नमस्कार।